आपके लिए कोई भूत प्रेत की कहानी नहीं लाया। आज मैं लाया हूं उस डर का एहसास जो बिना दिखे, बिना बोले, सिर्फ सन्नाटे में पैदा हो जाता है। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां दिन में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन जैसे ही रात उतरती है, हवा की आवाज बदल जाती है, पेड़ों की परछाइयां अजीब लगने लगती हैं और दिल बिना वजह भारी हो जाता है। आज की कहानी है एक ट्रक ड्राइवर की, जो अपने खलासी के साथ जीरो वैली के सुनसान रास्तों से गुजरता है। न कोई आत्मा, न कोई खून खराबा, बस वो एहसास जो रात, थकान और अकेलेपन से मिलकर पैदा होता है। ये कहानी सच्ची होने का दावा नहीं करती। ये बस उन लोगों की सुनी सुनाई बातों से निकला डर है जो कहते हैं कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां इंसान अकेला नहीं होता, भले ही उसे कोई दिखाई ना दे। तो अगर आप भी महसूस करना चाहते हो वो डर जो आंखों से नहीं, सीधे दिल से दिखता है, तो कहानी को आखिर तक जरूर सुनना, क्योंकि असली डर हमेशा शोर नहीं करता, वो चुपचाप हमारे साथ चलता है। मेरा नाम महेश है। मैं एक हिंदू ट्रक ड्राइवर हूं। राजस्थान के छोटे से गांव से हूं। पिछले 20 साल से स्टीयरिंग ही मेरी दुनिया है। घर में बूढ़ी माँ है जो सुबह उठते ही सबसे पहले भगवान की तस्वीर के आगे दीपक जलाती है और मेरा नाम लेकर प्रार्थना करती है कि बेटा सड़क पर सलामत रहे। बीवी पूजा है जो कभी ज्यादा शिकायत नहीं करती, लेकिन उसकी आंखों में थकान दिख जाती है जब महीने के आखिर में पैसे कम पड़ जाते हैं। 2 बच्चे हैं। बड़ा बेटा 8वीं में है, छोटी बेटी 5वीं में। स्कूल की फीस, किताबें, ड्रेस, सब कुछ महंगा होता जा रहा है। माँ की दवाइयां अलग। पूजा कभी कभी कहती है, महेश थोड़ा आराम भी कर लिया कर, तू खुद को खा जाएगा। लेकिन मैं क्या करूं, पेट की आग बहुत कुछ जला देती है। इसी बीच ट्रांसपोर्ट वाले मालिक का फोन आया। बोला, महेश, अरुणाचल की तरफ जीरो वैली तक माल जाना है। लंबा रूट है लेकिन पैसा अच्छा है। मैंने घर में सबको बताया। माँ ने चुपचाप भगवान के आगे हाथ जोड़ दिए। पूजा ने बच्चों को पास बुलाकर बोला, पापा दूर जा रहे हैं, दुआ करना। अंदर से डर भी था, क्योंकि पहाड़ी रास्ते और रात का सफर आसान नहीं होता, लेकिन मजबूरी में हाँ कहना पड़ा। मेरा खलासी है सलीम। मुसलमान लड़का है, बहुत सीधा, मेहनती और दिल का साफ। हम दोनों सालों से साथ हैं। धर्म अलग है, लेकिन रास्ते ने हमें भाई बना दिया है। मैं सुबह पूजा करके निकलता हूँ, वो नमाज पढ़कर, फिर दोनों चाय पीते हुए ट्रक स्टार्ट करते हैं। उस दिन भी वही हुआ। मैंने घर से निकलते वक्त माँ के पैर छुए। पूजा ने माथे पर तिलक लगाया और बोली, ध्यान से जाना। सलीम अपने घर से आया तो बोला, भाई अम्मी ने दुआ दी है, सफर अच्छा जाएगा। मैंने हंसकर कहा, तेरी अम्मी की दुआ और मेरी माँ की पूजा दोनों साथ हों तो रास्ता खुद झुक जाता है। सबसे पहले हमने ट्रक की पूरी चेकिंग की, क्योंकि पहाड़ पर लापरवाही मतलब मौत से खेलना। मैंने सलीम से बोला, टायर देख ले, हवा सही है या नहीं। वो नीचे झुककर एक एक टायर पर लात मारकर बोला, सब टाइट है भाई। मैंने ब्रेक चेक किया, क्लच देखा, हेडलाइट, इंडिकेटर, हॉर्न, सब कुछ ठीक होना चाहिए, क्योंकि रात में एक छोटी सी गलती बड़ा हादसा बना देती है। फिर मैंने सारे डॉक्यूमेंट निकाले, आरसी, इंश्योरेंस, परमिट, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस। मैंने सलीम से कहा, देख, कागज पूरे होने चाहिए। रास्ते में कहीं चेकिंग हुई तो बिना कागज आदमी आधा मर जाता है। सलीम बोला, भाई सब फाइल में है, इंश्योरेंस भी वैलिड है, अगले साल तक का है। मैंने समझाया, इंश्योरेंस इसीलिए जरूरी है कि अगर भगवान ना करे कुछ हो जाए तो परिवार सड़क पर ना आ जाए। ये सिर्फ कागज नहीं, ये घर की ढाल है। सलीम चुपचाप सुनता रहा। वो नया है लेकिन सीखने की भूख है। हमारे ट्रक में सामान था, सीमेंट, लोहे की छड़, कुछ मशीनों के पार्ट्स और किराने का माल। जीरो वैली में एक नया मार्केट बन रहा था, वहीं जाना था। ट्रांसपोर्ट ऑफिस में पेपर साइन किए। मालिक ने बोला, रास्ता लंबा है, धीरे चलाना, रात में पहाड़ पर मत उड़ाना। मैंने सिर हिलाया। सलीम ने बोला, भाई पहले ढाबे पर रुकेंगे, चाय पीकर निकलेंगे। रास्ता शुरू हुआ। हाईवे पर ट्रक दौड़ रहा था। दिन में सब ठीक लगता है, गाड़ियां, लोग, दुकानें, शोर। लेकिन मन में पता था कि जैसे जैसे पहाड़ आएगा दुनिया बदल जाएगी। शाम होते होते हम एक ढाबे पर रुके। मिट्टी की खुशबू, लकड़ी की बेंच, सामने चूल्हे पर चाय उबल रही थी। ढाबे वाला बोला, आओ भाई, गरम चाय है। सलीम ने कहा, 2 कटिंग देना। हम बैठे, चाय पीते हुए मैंने सलीम से कहा, देख, लंबा सफर है,
नींद आए तो बोल देना, जान से बड़ा कोई माल नहीं होता। सलीम बोला, भाई तू ड्राइव कर, मैं जागता रहूंगा। पास की टेबल पर दो और ट्रक ड्राइवर बैठे थे। बातों बातों में जीरो वैली का नाम आया। एक बोला, भाई वो इलाका सुंदर है, लेकिन रात को अजीब सन्नाटा हो जाता है। दूसरा बोला, हाँ कई लोग कहते हैं कि रात में आवाजें आती हैं, ऐसा लगता है कोई पीछे चल रहा है। मैंने हंसकर कहा, डर आदमी के दिमाग में होता है। लेकिन अंदर कहीं हल्की सी ठंडक उतर गई। सलीम ने धीरे से कहा, भाई फिर भी सावधान रहेंगे। ढाबे से निकलते वक्त अंधेरा गहरा हो चुका था। पहाड़ शुरू हो रहे थे, सड़क पतली, मोड़ ज्यादा। मैंने गियर कम किया। ट्रक धीरे धीरे चढ़ने लगा। चारों तरफ जंगल, पेड़ और सन्नाटा, सिर्फ इंजन की आवाज। सलीम खिड़की से बाहर देखता हुआ बोला, भाई यहां मोबाइल का नेटवर्क भी कम हो गया है। मैंने कहा, पहाड़ में यही होता है, यहां आदमी अकेला होता है, बस उसकी हिम्मत साथ होती है। हवा ठंडी थी। मैंने जैकेट ज्यादा कस ली। सलीम ने भी टोपी पहन ली। कभी कभी लगता था जैसे पेड़ों के बीच कुछ हिला, लेकिन हेडलाइट में सिर्फ पत्ते दिखते। मैंने खुद से कहा, थकान है, दिमाग खेल कर रहा है। लेकिन रास्ता जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, सन्नाटा और भारी होता गया। ऐसा लग रहा था जैसे रात खुद हमें देख रही हो। हम दोनों बात करते रहे ताकि नींद और डर पास ना आए। मैं कभी अपने बच्चों की बात करता, सलीम अपनी अम्मी और बहनों की। मैं कहता, देख सलीम, सड़क हमें रोज सिखाती है कि आदमी चाहे किसी भी धर्म का हो, भूख, डर और उम्मीद सबकी एक जैसी होती है। सलीम मुस्कुराकर बोला, भाई रास्ता किसी का नाम नहीं पूछता, बस हिम्मत देखता है। ट्रक अंधेरे में आगे बढ़ता रहा और जीरो वैली की तरफ जाता हुआ। उस रात का सन्नाटा धीरे धीरे हमारे दिल के अंदर उतरने लगा। रात और गहरी हो चुकी थी। पहाड़ी रास्ता ऐसे बल खा रहा था जैसे कोई लंबा सांप अंधेरे में लिपटा हो। मैं स्टीयरिंग को दोनों हाथों से कसकर पकड़े हुए था। गियर बार बार बदलना पड़ रहा था, कभी सेकंड कभी थर्ड। ट्रक भारी था और चढ़ाई ज्यादा। सलीम खिड़की से बाहर झांकते हुए बोला, भाई यहां तो बस जंगल ही जंगल है, आदमी नाम की चीज नहीं दिखती। मैंने कहा, यही तो पहाड़ का असली रूप है, दिन में सुंदर, रात में खामोश। इंजन की आवाज गूंजती तो लगता जैसे पूरा जंगल सुन रहा हो। हवा ठंडी थी और उसमें नमी थी, जैसे अभी बारिश हो जाएगी। थोड़ी दूर आगे एक छोटा सा मोड़ आया। अचानक हेडलाइट में कुछ काला सा हिला। मैंने ब्रेक हल्का सा दबाया। दिल जोर से धड़क गया। सलीम चौंक कर बोला, भाई क्या हुआ? मैंने कहा, कुछ नहीं, शायद जानवर होगा। हम आगे बढ़े तो देखा एक बड़ा सा पहाड़ी कुत्ता सड़क पार कर गया था। सलीम ने लंबी सांस ली और बोला, अरे मैं तो डर ही गया था। मैंने हंसने की कोशिश की, लेकिन हंसी गले में ही अटक गई, क्योंकि दिल अब भी तेज चल रहा था। कुछ देर बाद रास्ता और सुनसान हो गया। मोबाइल का नेटवर्क पूरी तरह गायब। रेडियो भी सिर्फ खर खर की आवाज कर रहा था। सलीम ने कहा, भाई रेडियो बंद कर दे, आवाज और डरावनी लग रही है। मैंने रेडियो बंद कर दिया। अब सिर्फ इंजन और टायरों की आवाज थी और बीच बीच में हवा का सीटी जैसा शोर। सन्नाटा इतना था कि अपनी सांस भी भारी लग रही थी। हमने तय किया कि थोड़ी देर बाद किसी खुली जगह पर ट्रक रोककर चाय बनाएंगे। हमने छोटा सा गैस चूल्हा और केतली रखी थी। पहाड़ी रास्तों में ढाबा हर जगह नहीं मिलता, लेकिन उस रात हमें कोई खुली जगह ही नहीं मिल रही थी। चारों तरफ पेड़, खाई और मोड़। सलीम बोला, भाई ऐसा लग रहा है जैसे ये रास्ता खत्म ही नहीं होगा। मैंने कहा, रास्ता कभी खत्म नहीं होता, बस आदमी थक जाता है। थोड़ी दूर आगे एक जगह सड़क थोड़ी चौड़ी हुई। मैंने ट्रक साइड में लगाया। इंजन बंद करते ही सन्नाटा और भारी हो गया, जैसे किसी ने आवाज का गला दबा दिया हो। सलीम ने चूल्हा निकाला। मैंने पानी भरा, चाय की पत्ती डाली। अदरक तो नहीं था, लेकिन सादी चाय भी उस ठंड में अमृत जैसी लगती है। चाय उबलते वक्त उसकी खुशबू जंगल में फैल गई। हम दोनों कप पकड़कर खड़े थे। सलीम बोला, भाई अम्मी कहती हैं सफर में चाय पीने से दिल मजबूत रहता है। मैंने कहा, मेरी माँ कहती है भगवान का नाम लेने से। सलीम मुस्कुराया, तो चलो दोनों काम कर लेते हैं। उसने धीरे से दुआ पढ़ी। मैंने मन ही मन भगवान का नाम लिया। उस पल लगा जैसे डर थोड़ा पीछे हट गया हो। लेकिन जैसे ही हम चाय पीकर ट्रक में बैठे, मुझे लगा किसी ने बहुत हल्की सी आवाज में नाम लिया, ऐसा जैसे कोई दूर से
महेश कह रहा हो। मैंने सलीम की तरफ देखा, वो भी मेरी तरफ देख रहा था। उसने पूछा, भाई तूने कुछ बोला क्या? मैंने कहा, नहीं, तूने? वो बोला, नहीं। हम दोनों चुप हो गए। इंजन स्टार्ट किया, ट्रक फिर चल पड़ा, लेकिन दिल के अंदर कुछ खिसक सा गया था। आगे रास्ता और टेढ़ा हो गया। खाई इतनी गहरी कि नीचे कुछ दिखता ही नहीं, सिर्फ अंधेरा। मैंने हेडलाइट और तेज कर दी। सलीम बोला, भाई मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा है। मैंने कहा, दिमाग खेल कर रहा है, थकान है। लेकिन सच ये था कि मुझे भी वही लग रहा था, जैसे पेड़ों के बीच कोई खड़ा हो और हमारी तरफ देख रहा हो। लेकिन जब ध्यान से देखो तो बस पेड़ ही दिखते। कुछ देर बाद हमें लगा जैसे पीछे से किसी के कदमों की आवाज आ रही हो। ट्रक चल रहा था, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे कोई सड़क पर हमारे पीछे पीछे चल रहा है। सलीम ने डरते हुए कहा, भाई सुन। मैंने भी सुना, हल्की हल्की आहट, जैसे पत्थर पर पैर पड़ रहे हों। मैंने एक्सीलरेटर थोड़ा बढ़ाया। आवाज कुछ देर रही, फिर गायब हो गई। सलीम ने राहत की सांस ली, बोला, शायद जानवर होगा। मैंने कहा, हाँ, पहाड़ में जानवर बहुत होते हैं। लेकिन उस रात डर बस बाहर नहीं था, वो हमारे अंदर भी घुस चुका था। हर मोड़ पर लगता था कुछ होगा। हर आवाज डर जैसी लगती थी। फिर भी ट्रक चलता रहा, क्योंकि ड्राइवर का काम है डर को पीछे बैठाना और रास्ते को आगे रखना। और हम दोनों उसी डर के साथ जीरो वैली की तरफ बढ़ते जा रहे थे, बिना जाने कि आगे की रात हमारे लिए और क्या लेकर आने वाली है। रात अब आधी से ज्यादा गुजर चुकी थी। पहाड़ी हवा और ठंडी हो गई थी। ट्रक के शीशे पर धुंध जमने लगी थी। मैंने वाइपर चलाया, लेकिन वो भी जैसे थक गया हो। सलीम बार बार शीशे पर हाथ से साफ कर रहा था। बोला, भाई ऐसा लग रहा है जैसे ये रास्ता हमें अपने अंदर खींच रहा हो। मैंने हंसने की कोशिश की और कहा, रास्ता नहीं, हमारी थकान बोल रही है। लेकिन अंदर ही अंदर मुझे भी कुछ अजीब सा लग रहा था, ऐसा जैसे ये रात हमें पहचान गई हो। हम एक लंबे मोड़ पर पहुंचे। मोड़ के बाद अचानक सड़क नीचे की तरफ उतरने लगी। मैंने ब्रेक हल्का रखा, गियर कम किया। ट्रक धीरे धीरे सरकने लगा। नीचे खाई इतनी गहरी थी कि हेडलाइट की रोशनी भी नीचे तक नहीं पहुंच रही थी। सलीम बोला, भाई अगर यहां कुछ हो गया तो कोई ढूंढने भी नहीं आएगा। मैंने कहा, इसीलिए तो ध्यान से चलाना है, डर से नहीं, अक्ल से। कुछ दूर आगे हमें एक पुरानी सी लकड़ी की झोपड़ी दिखी, शायद किसी चौकीदार या लकड़हारे की। लेकिन वो बिल्कुल खामोश थी, न रोशनी न आवाज। सलीम ने धीरे से कहा, भाई यहां कोई रहता भी है क्या? मैंने कहा, दिन में होंगे, रात में सब अपने घर में छुप जाते हैं। पहाड़ में रात किसी की दोस्त नहीं होती। जैसे ही हम उस झोपड़ी को पार कर रहे थे, मुझे लगा किसी ने फिर बहुत हल्की आवाज में नाम लिया। इस बार साफ नहीं, बस एहसास जैसा। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन सलीम ने अचानक कहा, भाई मुझे फिर वही लगा, जैसे किसी ने बुलाया हो। अब मैं चुप नहीं रह पाया, बोला, मुझे भी लगा, लेकिन शायद हवा में आवाज बदल जाती है। सलीम बोला, हवा नाम लेकर नहीं बुलाती भाई। उस बात ने मुझे अंदर तक हिला दिया। मैंने गाड़ी और तेज कर दी। मन कर रहा था इस जगह से जल्दी निकल जाई, लेकिन रास्ता जैसे जानबूझकर लंबा होता जा रहा था। हर मोड़ के बाद लगता था अब खुली जगह आएगी, लेकिन फिर वही जंगल, वही अंधेरा, वही सन्नाटा। सलीम चुप हो गया था। शायद वो दुआ पढ़ रहा था। मैं मन ही मन भगवान का नाम ले रहा था। दोनों अपने अपने तरीके से डर से लड़ रहे थे। अचानक ट्रक के पीछे से ऐसा लगा जैसे किसी ने जोर से धक्का दिया हो। ट्रक हल्का सा हिला। मैंने तुरंत ब्रेक मारा। दिल मुंह को आ गया। सलीम चिल्लाया, भाई क्या हुआ? मैंने कहा, ऐसा लगा जैसे पीछे से कुछ टकराया। हम दोनों नीचे उतरे, टॉर्च जलाई, पीछे देखा, कुछ भी नहीं था, न पत्थर, न लकड़ी, न जानवर, बस सड़क और अंधेरा। सलीम बोला, तो फिर धक्का किसने दिया? मैंने कहा, शायद ढलान पर वजन बदला होगा। लेकिन सच ये था कि वो झटका किसी साधारण चीज जैसा नहीं लगा था। हम वापस ट्रक में बैठे, लेकिन अब दोनों के हाथ ठंडे पड़ चुके थे। मैंने स्टीयरिंग कसकर पकड़ा। सलीम ने सीट के नीचे से कंबल निकाला और खुद को ढक लिया। बोला, भाई आज ये रात जल्दी खत्म नहीं होने वाली। मैंने कहा, हर रात खत्म होती है,
बस इंतजार करना पड़ता है। कुछ देर बाद रास्ते के किनारे एक छोटा सा बोर्ड दिखा। उस पर टूटी फूटी अंग्रेजी में लिखा था, जायरो वैली 40 किलोमीटर। सलीम ने राहत की सांस ली। बोला, भाई मंजिल अब ज्यादा दूर नहीं। मैंने कहा, हाँ लेकिन ये 40 किलोमीटर ऐसे हैं जैसे 400 हों। जैसे जैसे हम आगे बढ़े, हवा में अजीब सी सीटी जैसी आवाज आने लगी। पेड़ हिलते तो लगता जैसे कोई चल रहा हो। कई बार मुझे ऐसा लगता कि सड़क के किनारे कोई खड़ा है, लेकिन ध्यान से देखने पर बस पेड़ या पत्थर निकलता। दिमाग अब हर परछाई को डर बना रहा था। एक जगह अचानक बहुत तेज ठंडी हवा चली। ट्रक के अंदर तक झोंका आ गया। सलीम कांपते हुए बोला, भाई ये हवा ऐसे क्यों आई जैसे किसी ने दरवाजा खोल दिया हो। मैंने कहा, पहाड़ में हवा का कोई भरोसा नहीं, लेकिन उस पल मुझे भी ऐसा लगा जैसे कोई हमारे बहुत पास से गुजरा हो। उस रात हम सिर्फ सड़क पर नहीं चल रहे थे, हम अपने ही डर के अंदर से गुजर रहे थे। हर आवाज, हर हवा का झोंका, हर परछाई हमें चौंका रही थी। फिर भी ट्रक चलता रहा, क्योंकि ड्राइवर का काम है रुकना नहीं, चाहे रात कितनी भी डरावनी क्यों ना हो। और हम दोनों उसी डर के साथ जीरो वैली के और करीब होते जा रहे थे। रात अब ऐसी लग रही थी जैसे कभी खत्म ही नहीं होगी। आसमान में तारे भी धुंध के पीछे छुप गए थे। चांद कहीं दिखता नहीं था, सिर्फ हमारी हेडलाइट की पीली रोशनी थी जो सड़क पर गिरती और अंधेरे में गुम हो जाती। ट्रक धीरे धीरे चढ़ाई पर रेंग रहा था। इंजन की आवाज भारी हो गई थी, जैसे वो भी थक गया हो। सलीम ने पानी की बोतल उठाई और मुझे दी। बोला, भाई थोड़ा पानी पी ले, तेरे चेहरे पर थकान दिख रही है। मैंने 2 घूंट पिए और बोला, तू भी पी, डर में आदमी को प्यास ज्यादा लगती है। सलीम हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में हंसी नहीं थी। कुछ दूर आगे सड़क के किनारे लकड़ी का छोटा सा पुल आया। नीचे अंधेरी खाई में पानी की हल्की सी आवाज थी, जैसे कोई धीरे धीरे रो रहा हो। सलीम बोला, भाई ये पानी की आवाज भी अजीब लग रही है। मैंने कहा, रात में हर आवाज अजीब लगती है, लेकिन सच ये था कि वो आवाज दिल के अंदर कुछ हिला रही थी। मैंने गियर और कम किया। ट्रक पुल पर चढ़ा, लकड़ी चरमराई। ऐसा लगा जैसे वो भी हमारे वजन से डर रही हो। धीरे धीरे हम पार हो गए, लेकिन दिल अब भी तेज चल रहा था। जैसे ही पुल के बाद मोड़ आया, मुझे साफ दिखा कि सड़क के किनारे कुछ सफेद सा खड़ा है। मैंने ब्रेक दबाया, ट्रक लगभग रुक गया। सलीम घबराकर बोला, भाई क्या दिखा। मैंने उंगली से इशारा किया, लेकिन जब ध्यान से देखा तो वो बस एक बड़ा सा पत्थर था जिस पर चांद की हल्की सी रोशनी पड़ रही थी। सलीम ने राहत की सांस ली। बोला, आज तो हर पत्थर भी आदमी लगता है। मैंने कहा, डर आंखों को झूठ दिखाता है। हम आगे बढ़े तो अचानक लगा जैसे ट्रक के ऊपर कुछ गिरा हो। ट्रक की हल्की सी आवाज आई। सलीम चौंक कर ऊपर देखने लगा। मैंने कहा, शायद पेड़ से सूखी टहनी गिरी होगी, लेकिन फिर वही आवाज दोबारा आई, जैसे कोई छोटे पत्थर फेंक रहा हो। सलीम बोला, भाई कोई हमें देख तो नहीं रहा। मैंने कहा, यहां आदमी होगा तो दिखेगा कहां, लेकिन शायद बंदर या पक्षी होंगे। फिर भी हमने शीशे बंद कर लिए। दिल नहीं चाहता था कि बाहर की ठंडी हवा अब अंदर आए। कुछ देर बाद मुझे लगा कि साइड मिरर में कोई हलचल है। मैंने शीशा थोड़ा सा सीधा किया, ध्यान से देखा, कुछ नहीं था। फिर भी दिल को तसल्ली नहीं हुई। सलीम ने धीरे से कहा, भाई अगर नींद आ रही हो तो बोल देना, मैं चला लूंगा। मैंने कहा, नहीं, इस रास्ते पर नया आदमी स्टीयरिंग नहीं पकड़ता। सलीम चुप हो गया। शायद उसे भी समझ था कि इस वक्त गाड़ी बदलना ठीक नहीं। रास्ते में अचानक हमें एक आदमी सा खड़ा दिखा। सिर पर टोपी, बदन पर मोटा कोट, हाथ में कुछ नहीं। वो सड़क से थोड़ा हटकर खड़ा था। मैंने स्पीड कम की। सलीम बोला, भाई यहां रात में आदमी। मैंने हॉर्न दिया। वो हिला नहीं, जैसे पत्थर हो। जब हम पास पहुंचे तो देखा वो आदमी नहीं, बल्कि किसी पेड़ का तना था जिस पर कपड़ा लटक रहा था। हवा में वो ऐसे हिल रहा था जैसे कोई खड़ा हो। सलीम ने माथा पकड़ लिया। आज तो दिमाग भी दुश्मन बन गया है। थोड़ी दूर आगे हमें एक छोटी सी खुली जगह दिखी। मैंने सोचा यहीं थोड़ी देर रुकते हैं। दोनों को टॉयलेट भी जाना था और आंखों को भी आराम चाहिए था। ट्रक रोका, इंजन बंद किया। बाहर उतरते ही
ठंड हड्डियों में घुस गई। सन्नाटा इतना था कि दूर बहते पानी की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। सलीम बोला, भाई जल्दी निपट कर चलते हैं। हम दोनों अलग अलग तरफ गए, लेकिन जैसे ही मैं वापस आया मुझे लगा सलीम कहीं दिख नहीं रहा। मैंने धीमे से कहा, सलीम। कोई जवाब नहीं। दिल जोर से धड़का। मैंने थोड़ा तेज आवाज में कहा, सलीम। तभी पीछे से उसकी आवाज आई, भाई इधर हूं। वो पेड़ों की तरफ से आया। मैंने डांटते हुए कहा, अकेले दूर मत जाया कर, यहां कुछ ठीक नहीं लग रहा। वो चुपचाप सिर हिलाने लगा। जैसे ही हम ट्रक में बैठे सलीम बोला, भाई मुझे वहां खड़े खड़े ऐसा लगा जैसे कोई बहुत पास से गुजरा। मैंने कहा, कुछ नहीं, हवा होगी। लेकिन उस वक्त हवा भी हमें अपना दुश्मन लग रही थी। ट्रक फिर चला, लेकिन अब हम दोनों ज्यादा चुप थे। बातें कम हो गई थीं। हर आदमी अपने अंदर के डर से लड़ रहा था। अचानक फिर वही एहसास हुआ जैसे किसी ने बहुत हल्की आवाज में नाम लिया। इस बार दोनों ने एक साथ कहा, सुना। अब शक नहीं रहा कि यह सिर्फ दिमाग का खेल नहीं था। लेकिन फिर भी हमने खुद को समझाया कि रात, थकान और सन्नाटा मिलकर आदमी को कमजोर कर देते हैं। सड़क जैसे हमें घुमा घुमा कर थका रही थी। हर मोड़ पर लगता था बस अब खुली घाटी आएगी। लेकिन फिर वही जंगल, वही अंधेरा, वही ठंड। फिर दूर एक और बोर्ड दिखा। उस पर लिखा था, जायरो वैली, 18 किलोमीटर। सलीम ने राहत की सांस ली। बोला, भाई अब तो सच में पास है। मैंने कहा, हाँ लेकिन ये 18 भी आज बहुत भारी लग रहे हैं। उस रात हम सिर्फ पहाड़ से नहीं लड़ रहे थे, हम अपने अंदर के डर, थकान और अकेलेपन से लड़ रहे थे। और ट्रक हमें जीरो वैली के और करीब ले जा रहा था। लेकिन हर किलोमीटर के साथ ऐसा लग रहा था जैसे डर भी हमारे साथ साथ चल रहा है। अब रात का सन्नाटा ऐसा हो गया था जैसे वो हमें सुन रहा हो। हर बार जब हम बोलते, हमारी आवाज पेड़ों से टकराकर वापस आती और अजीब सी लगती। ट्रक धीरे धीरे मोड़ों पर सरक रहा था। ब्रेक से हल्की सी जलने की गंध आने लगी थी। मैंने सलीम से कहा, भाई ढलान ज्यादा है, ब्रेक गर्म हो रहे हैं, बीच बीच में इंजन ब्रेक यूज करेंगे। सलीम बोला, ठीक है भाई, तू जैसे बोलेगा वैसे करेंगे। ये बातें करते रहना जरूरी था, क्योंकि चुप्पी डर को ताकत देती है। कुछ दूर आगे अचानक कोहरा बहुत घना हो गया। हेडलाइट की रोशनी भी बस कुछ मीटर तक ही जा पा रही थी। मैंने स्पीड और कम कर दी। सलीम शीशे से आगे झांकते हुए बोला, भाई कुछ दिख ही नहीं रहा, ऐसा लग रहा है जैसे हम बादल के अंदर चल रहे हों। मैंने कहा, पहाड़ में कोहरा ऐसे ही उतर आता है, बस ध्यान से चलना है। लेकिन सच ये था कि कोहरे में हर चीज और डरावनी लगने लगती है। सड़क भी जैसे गायब सी हो जाती है। कोहरे के बीच मुझे ऐसा लगा जैसे दाईं तरफ कोई खड़ा है। मैंने ब्रेक हल्का दबाया। सलीम चौंक कर बोला, क्या हुआ? मैंने कहा, कुछ दिखा था, शायद पेड़ होगा। लेकिन जब हम पास पहुंचे तो कुछ भी नहीं था, बस कोहरा और अंधेरा। सलीम ने धीमे से कहा, भाई ये कोहरा आदमी को झूठ दिखा देता है। मैंने कहा, और डर उस झूठ को सच बना देता है। हम दोनों चुप हो गए। बस इंजन की आवाज और टायरों की सरसराहट थी। अचानक कोहरे के अंदर से बहुत हल्की सी हंसी जैसी आवाज आई। सलीम ने मेरा हाथ पकड़ लिया। बोला, भाई ये क्या था? मैंने कहा, शायद हवा होगी या कोई पक्षी। लेकिन दिल जानता था कि हवा ऐसे नहीं हंसती। फिर भी हमने खुद को समझाया, क्योंकि डर को मान लेना मतलब हार मान लेना। कुछ देर बाद कोहरा थोड़ा हल्का हुआ। दूर दूर पेड़ों की परछाइयां दिखने लगी। सलीम ने राहत की सांस ली। बोला, भाई अब कुछ दिख तो रहा है। मैंने कहा, हाँ लेकिन अभी मंजिल दूर है। तभी ट्रक के नीचे से अजीब सी आवाज आई, जैसे कुछ घिसट रहा हो। मैंने तुरंत गाड़ी रोकी। सलीम बोला, क्या हुआ भाई? मैंने कहा, नीचे से आवाज आई, कहीं कुछ फंस तो नहीं गया? हम दोनों नीचे उतरे, टॉर्च जलाई, नीचे देखा। कुछ नहीं था, न पत्थर, न लकड़ी, न कोई जानवर, बस सड़क और ट्रक का साया। सलीम बोला, तो आवाज कहां से आई? मैंने कहा, शायद पत्थर लगा होगा और गिर गया होगा। लेकिन वो आवाज अब भी मेरे कानों में गूंज रही थी। हम वापस ट्रक में बैठे, लेकिन अब हर छोटी आवाज हमें बड़ा डर लग रही थी। जैसे ही गाड़ी चली, मुझे फिर वही एहसास हुआ कि कोई बहुत पास से हमारे साथ चल रहा है। ऐसा नहीं कि दिख रहा हो, बस महसूस हो रहा था। सलीम ने धीरे से कहा,
भाई कसम से लग रहा है कोई है। मैंने कहा, जो भी है वो हमें छू नहीं सकता, बस हम चलना बंद न करें। थोड़ी दूर आगे सड़क के किनारे एक टूटा हुआ सा साइन बोर्ड दिखा। उस पर कुछ लोकल भाषा में लिखा था। सलीम ने पूछा, भाई ये क्या लिखा है? मैंने कहा, मुझे भी नहीं आता, लेकिन लगता है किसी गांव का नाम होगा। उस बोर्ड के पास से गुजरते ही मुझे लगा जैसे हवा और ठंडी हो गई, जैसे किसी ने फूंक मार दी हो। सलीम ने जैकेट और कस ली। बोला, भाई ये जगह ही ऐसी है या हम ज्यादा डर रहे हैं? मैंने कहा, दोनों मिलकर आदमी को कमजोर कर देते हैं। अब हमें ऐसा लगने लगा कि रास्ता हमें घुमा घुमा कर वहीं ले आ रहा है, जैसे हम आगे नहीं, बस गोल गोल घूम रहे हों। मैंने ध्यान से देखा, एक बड़ा सा टेढ़ा पेड़ फिर से दिखा, जो हमें पहले भी दिख चुका था। मैंने सलीम से कहा, भाई ये पेड़ तो हमने पहले भी देखा था। सलीम बोला, मतलब हम घूम गए? दिल में हल्का सा डर बैठ गया, लेकिन मैंने खुद को संभालते हुए कहा, नहीं, शायद ऐसे पेड़ यहां बहुत होंगे। फिर भी मन के अंदर शक का बीज पड़ चुका था। सलीम ने मोबाइल निकाला। बोला, भाई जीपीएस भी नहीं चल रहा, नेटवर्क नहीं है। मैंने कहा, पहाड़ में मशीन भी आदमी की तरह अकेली पड़ जाती है। उस पल मुझे पहली बार सच में लगा कि अगर कुछ हो गया तो हमें ढूंढने वाला भी कोई नहीं होगा। रात और भारी होती जा रही थी। डर अब सिर्फ बाहर नहीं, हमारे अंदर भी था। फिर भी ट्रक चलता रहा, क्योंकि रुकना मतलब डर को मौका देना। और हम दोनों ये तय कर चुके थे कि चाहे कुछ भी महसूस हो, चाहे दिमाग कुछ भी दिखाए, ट्रक नहीं रोकेंगे, क्योंकि मंजिल आगे थी और जीरो वैली अब बहुत दूर नहीं थी, बस कुछ और किलोमीटर। लेकिन वो कुछ किलोमीटर उस रात हमें सबसे ज्यादा लंबे लग रहे थे। रात अब हमारे लिए समय नहीं, बल्कि बोझ बन चुकी थी। घड़ी देखो तो सुइयां चल रही थी, लेकिन दिल को लगता था जैसे सब कुछ वहीं अटका हुआ है। ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। स्टीयरिंग पकड़ते पकड़ते मेरी उंगलियां सुन्न होने लगी थीं। सलीम बार बार हाथ मलता और फूंक मारता। बोला, भाई ठंड हड्डी तक घुस रही है। मैंने कहा, बस थोड़ी देर और, जीरो वैली पास है। लेकिन सच ये था कि मुझे भी नहीं पता था कितना पास। सड़क अचानक बहुत संकरी हो गई। एक तरफ पहाड़, दूसरी तरफ सीधी खाई, नीचे बस काला अंधेरा। मैंने गियर और कम किया। ट्रक रेंगने लगा। सलीम चुप था, शायद दुआ पढ़ रहा था। मैं मन में भगवान का नाम ले रहा था। दोनों अपने अपने तरीके से डर को बांधने की कोशिश कर रहे थे। तभी अचानक सामने से बहुत तेज हवा का झोंका आया। ट्रक हल्का सा हिला। सलीम चिल्लाया, भाई संभाल। मैंने स्टीयरिंग कसकर पकड़ लिया। दिल जोर से धड़क रहा था। कुछ सेकंड बाद ट्रक सीधा हो गया। हम दोनों एक दूसरे को देखकर बस इतना बोले, बच गए। उसके बाद हम दोनों कुछ देर तक बोले ही नहीं, सिर्फ इंजन की आवाज और हवा की सीटी थी। तभी मुझे लगा जैसे खिड़की के बाहर कोई चल रहा हो। मैंने नजर घुमाई, कुछ नहीं दिखा, लेकिन कदमों जैसी हल्की आहट सुनाई दे रही थी। सलीम ने भी सुना और बोला, भाई ये फिर वही आवाज है। मैंने एक्सीलरेटर थोड़ा बढ़ाया, लेकिन आवाज कुछ देर तक हमारे साथ साथ चलती रही, फिर अचानक गायब हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं। कुछ दूर आगे एक छोटा सा गांव दिखा। दो चार लकड़ी के घर, एक दो मध्यम रोशनी। मैंने राहत की सांस ली। चल सलीम, इंसान की बस्ती आ गई। हमने ट्रक धीमा किया। एक बुजुर्ग आदमी आग के पास बैठा था। मैंने शीशा नीचे किया और पूछा, बाबा जीरो वैली कितनी दूर है? वो टूटी फूटी हिंदी और लोकल शब्दों में बोला, थोड़ा ही है, लेकिन रात में रास्ता चुप चुप हो जाता है, डर दिल में मत लाना। उसकी आंखों में अजीब सी गंभीरता थी। सलीम ने पूछा, बाबा यहां लोग रात में बाहर क्यों नहीं निकलते? वो बोला, रात में पहाड़ आदमी की नहीं सुनता, आदमी पहाड़ की सुनता है। ये कहकर वो चुप हो गया। हम आगे बढ़े। गांव पीछे छूट गया। फिर वही जंगल, वही अंधेरा, लेकिन अब दिल में थोड़ा सा हौसला भी था कि मंजिल पास है। सलीम बोला, भाई बाबा की बात अजीब थी, लेकिन सच भी लगती है। मैंने कहा, पहाड़ में आदमी को छोटा बनना पड़ता है, तभी रास्ता बड़ा बनता है। अचानक फिर ट्रक के पीछे से हल्की सी खटखट हुई, जैसे किसी ने पत्थर मारा हो। सलीम पीछे मुड़कर देखने लगा। मैंने कहा, मत देख, जो है वो सामने देखकर ही कटेगा।
दिल डर रहा था, लेकिन दिमाग को सख्त रखना पड़ता है, क्योंकि ड्राइवर अगर डर गया तो ट्रक भी डर जाता है। थोड़ी देर बाद हमें दूर रोशनी की एक लाइन दिखी। सलीम खुशी से बोला, भाई वो देख, रोशनी। मैंने कहा, हाँ, लगता है जीरो वैली शुरू हो रही है। उस पल ऐसा लगा जैसे दिल से कोई भारी पत्थर हट गया हो, लेकिन डर पूरी तरह गया नहीं था। वो अब भी हमारे साथ चल रहा था, बस थोड़ा पीछे हो गया था। और हम उसी डर, थकान और उम्मीद के साथ उस घाटी की तरफ बढ़ रहे थे जहां ये रात शायद हमें छोड़ने वाली थी। जैसे जैसे वो रोशनी पास आती गई, दिल में थोड़ी गर्मी सी उतरने लगी। लगा जैसे अंधेरे ने पकड़ ढीली कर दी हो। लेकिन पहाड़ ऐसे नहीं छोड़ते, वो आखिरी तक आदमी की हिम्मत देखते हैं। सड़क अभी भी पतली थी, मोड़ अभी भी खतरनाक। बस फर्क इतना था कि अब दूर कहीं इंसानों की मौजूदगी का एहसास होने लगा था। हम रोशनी के पास पहुंचे तो देखा एक छोटा सा चाय का खोखा है, लकड़ी का बना, सामने लालटेन टंगी है। अंदर एक आदमी आग के पास बैठा चाय उबाल रहा था। मैंने ट्रक साइड में लगाया, इंजन बंद किया। सन्नाटा फिर भारी हो गया, लेकिन अब उसमें डर से ज्यादा थकान थी। सलीम बोला, भाई चल चाय पी लेते हैं, शरीर में जान आ जाएगी। मैं भी मान गया। हम नीचे उतरे। खोखे वाले ने टूटी फूटी हिंदी में पूछा, कहां से आ रहे हो? मैंने कहा, राजस्थान से जीरो वैली जा रहे हैं। वो बोला, रात में ये रास्ता मुश्किल होता है, दिन अच्छा है, रात आदमी का दिल कमजोर कर देती है। सलीम बोला, आज तो सच में दिल कमजोर हो गया है। खोखे वाला हल्का सा हंसा और बोला, पहाड़ हंसता नहीं, वो आदमी को चुप करा देता है। चाय मिली, गरम मीठी, धुएं से भरी। घूंट लेते ही ऐसा लगा जैसे शरीर में फिर से जान दौड़ गई हो। मैंने खोखे वाले से पूछा, भाई लोग कहते हैं यहां रात में अजीब लगता है, ऐसा क्यों? वो बोला, अजीब नहीं, बस खाली। जब आवाज नहीं होती तो आदमी अपनी ही आवाज से डर जाता है। हवा, पेड़, जानवर सब मिलकर दिमाग में खेल करते हैं। उसकी बात सुनकर मुझे थोड़ा सुकून मिला। लगा शायद जो हम महसूस कर रहे हैं वो दिमाग का ही खेल है। सलीम ने कहा, भाई फिर भी कुछ तो ऐसा है जो दिल को भारी कर देता है। खोखे वाला बोला, क्योंकि आदमी शहर में शोर का आदी हो जाता है, यहां शोर नहीं, बस खुद का डर होता है। ये बात मुझे अंदर तक लग गई। मैंने सोचा शायद सच में हम अपने ही डर के साथ चल रहे थे। चाय पीकर हमने फिर सफर शुरू किया। खोखे वाले ने हाथ हिलाकर कहा, ध्यान से जाना, रास्ता अब सीधा है, बस मोड़ अभी भी दोस्त नहीं है। मैंने हॉर्न हल्का सा दिया और ट्रक आगे बढ़ा। अब रास्ता थोड़ा खुला सा लगने लगा था। जंगल कम घना हो गया, दूर दूर खेत और छोटे घर दिखने लगे। सलीम बोला, भाई अब तो इंसानों की खुशबू आ रही है। मैंने कहा, हाँ, और इंसान की खुशबू डर को भगाती है। लेकिन डर पूरी तरह गया नहीं था, जैसे कोई पीछे पीछे चल रहा हो। बस अब उसने आवाज करना बंद कर दिया था। सड़क पर कभी कभी सूखे पत्ते उड़कर ट्रक के शीशे से टकराते तो दिल फिर उछल जाता। सलीम हंसकर बोला, भाई आज तो पत्ता भी भूत लग रहा है। मैंने भी हल्की हंसी हंसी। शायद हंसना भी डर से लड़ने का एक तरीका होता है। कुछ दूर आगे हमने एक छोटा सा बोर्ड देखा जिस पर लिखा था, वेलकम टू ज़ायरो वैली। सलीम ने खुशी से कहा, भाई आ गए। मैंने लंबी सांस ली, जैसे सीने में अटका हुआ बोझ निकल गया हो। लेकिन मैंने कहा, अभी नहीं, अभी घाटी के अंदर जाना बाकी है। घाटी में उतरते ही हवा कुछ अलग सी लगी। ठंड तो थी, लेकिन उसमें सख्ती नहीं थी, जैसे किसी ने धीरे से कंधे पर हाथ रख दिया हो और कहा हो, अब ठीक है। सलीम बोला, भाई यहां हवा भी अलग लग रही है। मैंने कहा, क्योंकि यहां डर से ज्यादा शांति है। अब सड़क के दोनों तरफ खेत, छोटे छोटे घर, कहीं कहीं रोशनी, कुत्तों के भौंकने की आवाज, इंसानों की मौजूदगी का एहसास, ये सब मिलकर दिल को हल्का कर रहे थे। डर पीछे छूट रहा था, लेकिन उसका निशान दिल में रह गया था, जैसे कोई पुराना जख्म। मैंने सलीम से कहा, देख भाई, आज की रात हमें सिखा गई कि आदमी जितना बाहर से लड़ता है उससे ज्यादा अपने अंदर से लड़ता है। सलीम बोला, और यह भी कि डर को हराने के लिए अकेला नहीं होना चाहिए। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, सही कहा, रास्ता तभी कटता है जब साथ हो। ट्रक घाटी की सड़कों पर धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। अब हमारा मन मंजिल के लिए नहीं, आराम के लिए तरस रहा था।
लेकिन अंदर कहीं एक बात साफ थी। ये रात, ये पहाड़ और ये डर सब हमें कुछ सिखा गए थे। और हम दोनों जानते थे कि जब भी जिंदगी में डर आएगा, हमें जीरो वैली की ये रात याद आ जाएगी, जो अंधेरे में भी रास्ता दिखा गई। घाटी के अंदर आते ही ऐसा लगा जैसे किसी ने अंधेरे की चादर हल्की कर दी हो। सड़क अब भी संकरी थी, लेकिन उसमें वो डर नहीं था जो पहाड़ के ऊपर था। दूर दूर घरों की मध्यम रोशनी दिख रही थी। कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाज आती, कहीं लकड़ी जलने की खुशबू हवा में तैरती। सलीम ने गहरी सांस ली और बोला, भाई यहां तो दिल थोड़ा खुल गया। मैंने कहा, इंसान की मौजूदगी ही डर को पीछे धकेल देती है। हमने ट्रक धीमा किया, क्योंकि घाटी के अंदर छोटे बच्चे, जानवर और साइकिल वाले अचानक सामने आ सकते थे। पहाड़ से उतरकर आदमी को और ज्यादा जिम्मेदार बनना पड़ता है। मैंने सलीम से कहा, देख, यहां लोग कम साधन में जीते हैं। हमें ध्यान रखना है कि किसी को नुकसान ना हो। सलीम बोला, भाई यहां के लोग सीधे लगते हैं, गरीब हैं, लेकिन दिल के अमीर लगते हैं। थोड़ी दूर आगे एक छोटा सा पुल आया। नीचे से पानी की आवाज अब डरावनी नहीं, बल्कि सुकून देने वाली लग रही थी। मैंने ट्रक धीरे धीरे निकाला। सलीम खिड़की से बाहर देखता हुआ बोला, भाई पानी की आवाज अब अच्छी लग रही है। पहाड़ में तो यही आवाज डराती थी। मैंने कहा, क्योंकि अब दिमाग को पता है कि आसपास लोग हैं। इंसान को इंसान से ही ताकत मिलती है। घाटी में चलते चलते हमें एक छोटा सा बाजार दिखा। आधी दुकानें बंद, कुछ में हल्की रोशनी। एक चाय की दुकान अभी भी खुली थी। सलीम बोला, भाई चल एक और चाय पी लेते हैं, आज की रात बहुत भारी रही। मैंने ट्रक साइड में लगाया। दुकान वाला लोकल भाषा में कुछ बोला, फिर टूटी फूटी हिंदी में बोला, रात लंबी थी क्या? मैंने हंसकर कहा, बहुत लंबी। वो चाय बनाते हुए बोला, यहां रात शांत होती है, बाहर के रास्ते आदमी को थका देते हैं। उसकी बात सुनकर मुझे फिर वो पहाड़ वाला रास्ता याद आ गया। चाय पीते हुए मैंने उससे पूछा, भाई यहां ट्रक वालों के लिए कहीं रुकने की जगह है क्या? उसने कहा, आगे पंचायत का मैदान है, वहां गाड़ी खड़ी कर सकते हो, सुबह लोग आ जाते हैं। मैंने धन्यवाद कहा। सलीम ने पैसे दिए और हम फिर ट्रक में बैठ गए। चलते हुए मैंने सलीम से कहा, देख, सफर में हमेशा लोकल लोगों से पूछ लेना चाहिए। नक्शा और मशीन सब जगह काम नहीं करते, लेकिन इंसान हर जगह काम आता है। सलीम बोला, सही कह रहा है भाई। आज अगर वो खोखे वाला न मिलता तो शायद दिमाग और डर में फंस जाते। हम पंचायत के मैदान के पास पहुंचे। वहां दो तीन और ट्रक खड़े थे। कुछ ड्राइवर कंबल ओढ़े सो रहे थे। मैंने ट्रक एक तरफ लगाया, इंजन बंद किया। सन्नाटा था, लेकिन अब वो डरावना नहीं, बल्कि थकान भरा था। सलीम ने कहा, भाई आज यहीं रुकते हैं, सुबह सामान उतारेंगे। मैंने कहा, हाँ, रात बहुत सिखा गई, अब शरीर को भी आराम चाहिए। सोने से पहले मैंने ट्रक के कागज फिर से चेक किए। आरसी, परमिट, इंश्योरेंस सब ठीक से फाइल में रखे। सलीम ने पूछा, भाई तू हर बार सोने से पहले कागज क्यों देखता है? मैंने कहा, क्योंकि ये कागज सिर्फ कागज नहीं, ये हमारे घर की रोटी है। अगर रास्ते में कुछ हो जाए और कागज न हो तो आदमी बेकार हो जाता है। इसलिए हर ड्राइवर को यह आदत डालनी चाहिए। सलीम ने सिर हिलाया और बोला, मैं भी सीख रहा हूं भाई, तू जो सिखाता है वो रास्ते का स्कूल है। मैंने हंसकर कहा, रास्ता ही सबसे बड़ा स्कूल है। यहां गलती की फीस बहुत भारी होती है। हम दोनों कंबल ओढ़कर लेट गए। बाहर हल्की हवा चल रही थी। कहीं दूर से पानी की आवाज आ रही थी, लेकिन अब दिल शांत था। डर पीछे छूट चुका था, बस उसकी याद रह गई थी। आंख बंद करते हुए मैंने सोचा कि ये रात मुझे हमेशा याद रहेगी, क्योंकि इसने मुझे ये सिखाया कि डर बाहर से कम और अंदर से ज्यादा आता है। और अगर आदमी साथ हो, बात करता रहे, समझदारी से चले, तो सबसे अंधेरी रात भी रास्ता दिखा देती है। सुबह की हल्की सी ठंड ने हमें जगा दिया। घाटी में धुंध तैर रही थी और सूरज अब भी पहाड़ों के पीछे से झांक ही रहा था। ट्रक के शीशे पर ओस जमी थी। मैंने हाथ से साफ किया तो सामने हरियाली चमक उठी। रात का डर जैसे किसी और दुनिया की बात लगने लगा। सलीम कंबल हटाते हुए बोला, भाई सुबह तो सब कितना अच्छा लग रहा है, रात में यही जगह डर आती थी। मैंने कहा, रात आदमी को छोटा कर देती है और सुबह उसे फिर बड़ा बना देती है। हम दोनों नीचे उतरे।
पास ही एक नल था, ठंडा पानी। मुंह धोते ही नींद उड़ गई। सलीम ने कहा, भाई आज चाय यहीं बनाई या बाजार चलें? मैंने कहा, पहले ट्रक चेक कर लेते हैं, फिर चाय सोचेंगे। पहाड़ी सफर के बाद ट्रक की जांच बहुत जरूरी होती है। मैंने टायर देखे, हवा सही थी, ब्रेक लाइन, लीकेज। नीचे झुककर देखा, कहीं कुछ डीला तो नहीं। सलीम ऊपर चढ़कर कैबिन देख रहा था। बोला, भाई कल जो झटका लगा था कहीं उसका असर तो नहीं हुआ? मैंने कहा, इसीलिए तो चेक कर रहे हैं। सफर में गाड़ी से पहले ड्राइवर को जिम्मेदार होना चाहिए। सब ठीक लगा तो हमने गैस चूल्हा निकाला, चाय बनाई। सुबह की चाय अलग ही सुकून देती है। सलीम बोला, भाई आज तो डर वाली बात भी हंसी लग रही है। मैंने कहा, जब आदमी सुरक्षित होता है तब डर कहानी बन जाता है, और जब डर में होता है तब कहानी सच लगने लगती है। चाय पीते हुए हमने अपने कागज फिर देखे, क्योंकि आज माल उतारना था। आरसी, परमिट, इंश्योरेंस, बिल्टी, चालान सब ठीक होना चाहिए। मैंने सलीम से कहा, देख, माल उतारते वक्त भी कागज दिखाने पड़ते हैं। अगर एक भी गड़बड़ हुआ तो पैसे कट जाते हैं। इसलिए हमेशा फाइल को ऐसे संभालो जैसे अपनी जेब संभालते हो। सलीम बोला, भाई आजकल तो कागज से ज्यादा मोबाइल की फोटो पर भरोसा करते हैं लोग। मैंने कहा, फोटो ठीक है, लेकिन असली कागज हमेशा साथ रखना चाहिए। नेटवर्क गया तो फोटो भी बेकार हो जाती है। थोड़ी देर बाद हम मार्केट की तरफ निकले। रास्ते में लोग खेतों की तरफ जा रहे थे, कुछ साइकिल पर, कुछ पैदल। लोकल लोग हमें देखकर हाथ हिलाते। सलीम भी मुस्कुराकर हाथ हिलाता। बोला, भाई यहां लोग सीधे हैं। मैंने कहा, पहाड़ में आदमी को दिखावा करने का टाइम नहीं मिलता, इसलिए दिल साफ रहता है। हम माल उतारने वाली जगह पहुंचे। एक छोटा सा निर्माण चल रहा था। लोहे की छड़ें, सीमेंट, मशीन के पार्ट्स सब वहीं जाने थे। सुपरवाइजर ने टूटी फूटी हिंदी में कहा, आप रात में आए क्या? रास्ता मुश्किल होता है। मैंने कहा, हाँ, लेकिन सुबह ने सब आसान कर दिया। उन्होंने कागज देखे, साइन किए, फिर मजदूरों ने माल उतारना शुरू किया। सलीम नीचे नीचे गिनती करता रहा कि कुछ कम तो नहीं हो रहा। काम के बीच एक लोकल आदमी पास आया। उसने लोकल भाषा में कुछ कहा, फिर टूटी हिंदी में बोला, रात में यहां से आए तो डर लगा? सलीम हंसकर बोला, बहुत लगा, लेकिन अब नहीं। वो आदमी बोला, रात में पहाड़ बोलता नहीं, आदमी खुद से बात करता है, इसलिए डर लगता है। उसकी बात सुनकर मुझे खोखे वाले की बात याद आ गई। सब लोग अलग शब्दों में वही बात कह रहे थे। माल उतरने के बाद हमें पेमेंट की रसीद मिली। सब ठीक रहा। सलीम खुश होकर बोला, भाई मेहनत सफल हो गई। मैंने कहा, मेहनत तब सफल होती है जब आदमी घर तक सही सलामत पहुंचे। पैसे बाद में आते हैं। दोपहर तक काम निपट गया। अब हमें अगले लोड का इंतजार था। मालिक से बात की तो बोला, अभी खाली ट्रक लेकर पास के शहर तक जाओ, वहां से नया माल मिलेगा। मतलब हमें फिर पहाड़ी रास्तों से ही जाना था? सलीम ने मजाक में कहा, भाई फिर वही रात वाली कहानी ना दोहर जाए। मैंने कहा, दिन में रास्ता दोस्त होता है, रात में वही दुश्मन बन जाता है। हमने फिर ट्रक तैयार किया, पानी भरा, खाने का सामान रखा, क्योंकि पहाड़ में दुकान हर मोड़ पर नहीं मिलती। मैंने सलीम से कहा, देख, सफर से पहले पेट, गाड़ी और कागज तीनों ठीक होने चाहिए, वरना रास्ता आदमी को बहुत कुछ सिखा देता है, वो भी सख्ती से। सलीम बोला, भाई तू ड्राइवर नहीं, रास्ते का मास्टर है। शाम ढलने लगी थी, घाटी सुनहरी हो गई थी। सूरज धीरे धीरे पहाड़ के पीछे जा रहा था। मुझे रात का ख्याल फिर आया, लेकिन इस बार डर नहीं, बस सावधानी थी, क्योंकि पिछली रात ने हमें सिखा दिया था कि डर से भागना नहीं, समझदारी से चलना है। और हम दोनों उसी सीख को साथ लेकर फिर से सड़क की तरफ बढ़ गए। शाम का सूरज धीरे धीरे पहाड़ के पीछे छुप रहा था और घाटी की रोशनी फिर से बदलने लगी थी। दिन में जो रास्ता दोस्त लगता है, वही शाम ढलते ही चुप हो जाता है। मैं स्टीयरिंग संभालते हुए सलीम से बोला, देख भाई, आज रात हम वही गलती नहीं करेंगे जो कल डर में की थी। आज दिमाग ठंडा रखेंगे। सलीम बोला, हाँ भाई, आज डर नहीं, सीख साथ रखेंगे। ट्रक खाली था, लेकिन दिल भारी नहीं था, क्योंकि कल की रात हमें सिखा चुकी थी कि डर को पहचानो, लेकिन उसे ड्राइव मत करने दो। हम घाटी से बाहर की तरफ बढ़ने लगे। रास्ता फिर से ऊपर चढ़ने लगा, मोड़ फिर से टेढ़े होने लगे।
लेकिन अब हम ज्यादा तैयार थे। मैंने गियर सही टाइम पर बदले, ब्रेक को आराम दिया, इंजन ब्रेक का ज्यादा इस्तेमाल किया। सलीम रास्ता ध्यान से देखता रहा। बोला, भाई यहां पत्थर ज्यादा गिरते हैं, साइड से चलाना। मैंने कहा, ठीक है, आज रास्ता हमें नहीं चौंकाएगा, हम रास्ते को चौंकाएंगे। थोड़ी देर बाद हमें एक लोकल पिकअप गाड़ी मिली। उसमें 2 आदमी बैठे थे। उन्होंने हाथ देकर रोका। मैंने ट्रक रोका। एक आदमी टूटी फूटी हिंदी में बोला, भाई आगे थोड़ा सा लैंडस्लाइड हुआ है, धीरे जाना। मैंने धन्यवाद कहा। सलीम बोला, भाई देख, लोकल आदमी कितना काम आता है। मैंने कहा, इसीलिए कहते हैं सफर में इंसान सबसे बड़ा नक्शा होता है। हम धीरे धीरे आगे बढ़े। सच में आगे कुछ पत्थर सड़क पर गिरे थे। मैंने ट्रक बहुत संभाल कर निकाला। सलीम नीचे उतरकर इशारा करता रहा कि टायर कहाँ रखें। जब निकल गए तो उसने कहा, भाई अगर तेज होते तो यही खेल खत्म हो जाता। मैंने कहा, रास्ता ताकत नहीं, समझदारी मांगता है। अंधेरा फिर गहराने लगा, लेकिन आज वो अंधेरा हमें उतना भारी नहीं लग रहा था, क्योंकि अब हमें पता था कि हर आवाज डर नहीं होती और हर साया दुश्मन नहीं। सलीम ने रेडियो चालू किया। धीमी आवाज में गाना चल रहा था। उसने कहा, भाई आवाज रहे तो दिमाग भटकता नहीं। मैंने कहा, सही है, लेकिन ज्यादा तेज नहीं, रास्ता भी कुछ कहना चाहता है। चलते चलते हमें फिर वही एहसास हुआ कि हवा अचानक ठंडी हो गई, पेड़ों की सरसराहट तेज हो गई। सलीम ने हल्की आवाज में कहा, भाई फिर वही माहौल बन रहा है। मैंने कहा, हाँ, लेकिन आज हम तैयार हैं। उस पल मुझे फिर किसी के कदमों की आहट सी लगी, लेकिन इस बार दिल नहीं भागा। मैंने बस कहा, जो भी है वो हमारी सोच से बड़ा नहीं है। हम एक मोड़ पर पहुंचे। सामने से अचानक एक बड़ा जानवर सड़क पार कर गया, शायद हिरण या जंगली गाय। मैंने तुरंत ब्रेक लगाया। ट्रक रुक गया। सलीम बोला, भाई आज तो सच में बच गए। मैंने कहा, देख, अगर डर में होते तो शायद गलत ब्रेक लगाते, आज दिमाग ने गाड़ी चलाई। थोड़ी दूर आगे हमने ट्रक रोककर पानी पिया। सलीम बोला, भाई आज मुझे डर कम लग रहा है, शायद कल की रात ने हमें मजबूत बना दिया। मैंने कहा, डर आदमी को तोड़ता नहीं, सिखाता है, बस आदमी को सुनना आना चाहिए। रास्ते में हमें एक छोटा सा ढाबा देखा, अभी खुला था। हम रुके, चाय ली। ढाबे वाला बोला, कल रात पहाड़ बहुत चुप था। मैंने कहा, हाँ, लेकिन चुप्पी भी बहुत कुछ कह जाती है। वो हंसकर बोला, ड्राइवर वही जो रास्ते की भाषा समझे। उसकी बात सुनकर मुझे लगा जैसे ये सफर हमें धीरे धीरे एक नई भाषा सिखा रहा है, डर की नहीं, समझ की भाषा। चाय पीकर हम फिर चल पड़े। रात अब गहरी थी, लेकिन दिल हल्का था। सलीम बोला, भाई अगर कल की रात न होती तो आज ये रास्ता इतना आसान न लगता। मैंने कहा, इसीलिए कहते हैं मुश्किल रास्ते ही आदमी को अच्छा ड्राइवर बनाते हैं। ट्रक अंधेरे में आगे बढ़ता रहा, लेकिन आज वो अंधेरा हमें नहीं खा रहा था। आज हम उसे पार कर रहे थे, और मुझे अंदर से ये महसूस हो रहा था कि ये सफर सिर्फ माल ले जाने का नहीं, बल्कि हमें इंसान बनाने का भी है। ऐसा इंसान जो डर को समझे, लेकिन उसके आगे झुके नहीं। रात और गहरी हो गई थी, लेकिन आज उसकी चाल धीमी लग रही थी, जैसे वो भी थक गई हो। ट्रक पहाड़ी रास्ते पर रेंगता हुआ आगे बढ़ रहा था। इंजन की आवाज अब डर नहीं लग रही थी, बल्कि साथ निभाने वाली लग रही थी। सलीम खिड़की से बाहर देखते हुए बोला, भाई आज पेड़ भी वैसे नहीं लग रहे जैसे कल लग रहे थे। मैंने कहा, क्योंकि आज हमारे अंदर वो घबराहट नहीं है जो कल थी। सड़क के किनारे एक जगह हमें पत्थरों का ढेर दिखा, शायद किसी पुराने लैंडस्लाइड का निशान था। मैंने स्पीड और कम कर दी। सलीम नीचे उतरकर टॉर्च से रास्ता देखता रहा। उसने इशारा किया कि दाईं तरफ से निकालो। मैं धीरे धीरे ट्रक ले गया, हर पहिया जैसे सोच समझकर जमीन को छू रहा था। जब हम निकल गए तो सलीम हंसते हुए बोला, भाई आज तो ट्रक भी समझदार लग रहा है। मैंने कहा, ड्राइवर अगर शांत हो तो गाड़ी भी शांत हो जाती है। कुछ देर बाद हमें दूर से ढोल जैसी आवाज सुनाई दी, बहुत हल्की, जैसे किसी गांव में कुछ चल रहा हो। सलीम ने कहा, भाई ये क्या आवाज है? मैंने कहा, शायद किसी गांव में शादी या त्योहार होगा। पहाड़ में आवाज दूर तक जाती है। लेकिन फिर वही पुरानी याद आ गई, जब रात में हर आवाज डर लगती थी। आज वो आवाज अजीब नहीं,
बल्कि जिंदगी की तरह लग रही थी। हम एक छोटे से मोड़ पर पहुंचे। वहां एक आदमी आग के पास बैठा था, शायद रात का पहरेदार। मैंने हॉर्न हल्का सा दिया। उसने हाथ हिलाया। मैंने ट्रक रोका और पूछा, भाई आगे रास्ता ठीक है? वो टूटी फूटी हिंदी में बोला, ठीक है, बस 2 मोड़ बाद सड़क पतली है, धीरे जाना। मैंने धन्यवाद कहा। सलीम ने कहा, भाई अब तो हर आदमी रास्ता आसान कर देता है। मैंने कहा, क्योंकि हम भी अब रास्ते की बात समझने लगे हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़े, हवा में ठंड कम होती गई। शायद नीचे की तरफ उतर रहे थे। सलीम ने कहा, भाई लगता है अब पहाड़ हमें छोड़ रहा है। मैंने कहा, पहाड़ छोड़ता नहीं, बस आदमी को आगे बढ़ने देता है। अचानक मुझे फिर वही हल्की सी आहट लगी, जैसे कोई पत्थर पर पैर रखकर चला हो। मैंने सलीम की तरफ देखा, उसने भी मेरी तरफ देखा, लेकिन इस बार हम दोनों ने एक साथ कहा, कुछ नहीं, हवा होगी। और सच में वो एहसास वहीं खत्म हो गया, जैसे डर को अब हमारी बात पर भरोसा नहीं रहा हो। हम दोनों हंस पड़े। सलीम बोला, भाई लगता है डर अब हमसे डरने लगा है। मैंने कहा, डर तभी भागता है जब आदमी उसे पहचान लेता है। रात के बीच बीच में हमने रुककर पानी पिया, टायर चेक किए, क्योंकि खाली ट्रक भी पहाड़ में खेल नहीं होता। मैंने सलीम से कहा, देख, गाड़ी खाली हो या भरी, नियम वही रहते हैं। लापरवाही की सजा हर हाल में मिलती है। सलीम बोला, भाई अब ये बातें किताब से ज्यादा रास्ते से समझ आ रही हैं। थोड़ी देर बाद हमें दूर रोशनी दिखी, शायद अगला कस्बा था। सलीम खुश होकर बोला, भाई आज फिर इंसानों की बस्ती मिलने वाली है। मैंने कहा, और इंसान मिलने का मतलब है कि रास्ता हमें अपनाने लगा है। जैसे ही हम उस रोशनी के करीब पहुंचे, मुझे अंदर से लगा कि कल की डरावनी रात अब सिर्फ याद बनकर रह गई है। आज की रात हमें तोड़ नहीं रही थी, बल्कि जोड़ रही थी, हमें आपस में, हमें रास्ते से, और हमें उस समझ से जो हर ड्राइवर को देर सवेर सीखनी पड़ती है कि डर बाहर नहीं, अंदर होता है। और जब अंदर शांति आ जाए तो सबसे अंधेरी सड़क भी सीधी लगने लगती है। रोशनी पास आती गई तो पता चला वो कोई बड़ा शहर नहीं, बस एक छोटा सा कस्बा था। 2-4 दुकानें, एक पेट्रोल पंप और एक पुराना सा ढाबा। हमने ट्रक साइड में लगाया। इंजन बंद करते ही कानों में फिर सन्नाटा भर गया, लेकिन अब वो सन्नाटा डर नहीं, थकान की तरह लग रहा था। सलीम बोला, भाई आज यहीं रुक जाते हैं, सुबह आगे बढ़ेंगे। मैंने कहा, हाँ, शरीर भी मशीन है, इसे भी आराम चाहिए। ढाबे में गए तो अंदर 2 ड्राइवर और बैठे थे, सब अपने अपने सफर की बातें कर रहे थे। हमने भी चाय मंगाई। ढाबे वाला बोला, कहाँ से आ रहे हो? मैंने कहा, जीरो वैली से खाली होकर लौट रहे हैं। वो बोला, वहां का रास्ता रात में बहुत चुप हो जाता है। सलीम हंसकर बोला, चुप तो होता है, पर अब उतना डर नहीं लगता। ढाबे वाले ने कहा, डर आदमी को सिखाता है कि वो छोटा है और रास्ता बड़ा। चाय पीते हुए मैंने सलीम से कहा, देख, कल जो डर था, आज वही हमें संभालना सिखा रहा है। ये ही जिंदगी है, जो कल डराए वही आज बचाए। सलीम बोला, भाई आज तो हर मोड़ पर कल की रात याद आ जाती है, लेकिन अब वो याद ताकत बन गई है। रात ज्यादा बढ़ने से पहले हमने ट्रक ढाबे के पीछे खड़ा किया। कागज फिर से चेक किए, इंश्योरेंस, परमिट, सब ठीक। सलीम बोला, भाई अब तो ये आदत बन गई है। मैंने कहा, यही आदत एक दिन तेरे बच्चों की ढाल बनेगी। हम दोनों ट्रक में लेट गए। बाहर हल्की बारिश शुरू हो गई थी। बूंदें टीन पर गिरती तो एक अजीब सी लोरी जैसी आवाज आती। सलीम बोला, भाई ये आवाज अब डराती नहीं, सुलाती है। मैंने कहा, क्योंकि आज दिल शांत है। आंख बंद करते हुए मुझे फिर घर याद आया। माँ का दीपक, पूजा का तिलक, बच्चों की हंसी और सलीम को उसकी अम्मी की दुआ। मैंने मन में सोचा कि रास्ता चाहे जितना भी लंबा हो, आखिर में आदमी उसी जगह जाना चाहता है जहां कोई उसका इंतजार करता हो। सुबह की ठंडी हवा ने फिर हमें जगा दिया। कस्बा जाग रहा था, लोग दुकानें खोल रहे थे। हमने जल्दी से मुंह धोया, चाय पी और फिर चल पड़े। आज रास्ता सीधा लग रहा था, मोड़ कम थे, जंगल भी हल्का हो गया था। सलीम बोला, भाई लगता है अब पहाड़ पीछे छूट रहे हैं। मैंने कहा, हाँ, लेकिन उनकी सीख हमारे साथ रहेगी। चलते चलते हमने एक स्कूल के सामने से गुजरा। बच्चे यूनिफॉर्म में जा रहे थे।
कुछ ने हमें देखकर हाथ हिलाया। सलीम भी खुश होकर हाथ हिलाने लगा। बोला, भाई इन बच्चों के लिए ही तो हम सब करते हैं। मैंने कहा, सही कहा। रास्ता आदमी को थकाता है, लेकिन यही रास्ता किसी और की जिंदगी आसान बनाता है। उस दिन मुझे लगा कि डर सिर्फ डर नहीं, एक टीचर भी है जो आदमी को चुपचाप बहुत कुछ सिखा देता है। और जब आदमी सीख लेता है तब वही डर पीछे रह जाता है। बस उसकी परछाई याद बनकर चलती है, ताकि अगली बार आदमी पहले से ज्यादा समझदार होकर रास्ते पर उतरे। दिन अब पूरा खुल चुका था। सूरज पहाड़ों के ऊपर चढ़ आया था और रास्ता सुनहरा दिखने लगा था। कल रात जिन मोड़ों पर दिल कांपता था, आज वही मोड़ ऐसे लग रहे थे जैसे किसी बूढ़े दोस्त ने हाथ पकड़ रखा हो। ट्रक आराम से चल रहा था। हवा में ठंड कम हो गई थी। सलीम खिड़की खोलकर बोला, भाई आज तो पहाड़ भी मुस्कुरा रहा है। मैंने कहा, क्योंकि आज हम मुस्कुरा रहे हैं। हम रास्ते में एक छोटे से गांव से गुजरे। लकड़ी के घर, धुएं की खुशबू, बच्चे नंगे पैर दौड़ते हुए स्कूल जा रहे थे। एक बुजुर्ग आदमी सड़क किनारे बैठा लकड़ी काट रहा था। मैंने हॉर्न हल्का सा दिया। उसने हाथ हिलाया। सलीम बोला, भाई यहां लोग कम बोलते हैं लेकिन बहुत कुछ कह जाते हैं। मैंने कहा, क्योंकि यहां शोर नहीं, सुकून बिकता है। थोड़ी दूर आगे सड़क पर एक बस खराब खड़ी थी। कुछ लोग उसे धक्का लगा रहे थे। मैंने ट्रक रोका। सलीम नीचे उतरा और बोला, भाई मदद कर देते हैं। हम दोनों बस के पीछे लग गए। थोड़ी देर में बस स्टार्ट हो गई। ड्राइवर ने लोकल भाषा में कुछ कहा और फिर टूटी फूटी हिंदी में बोला, आप अच्छे आदमी हो। मैंने कहा, रास्ते पर सब एक जैसे होते हैं। सलीम मुस्कुराया। भाई आज मदद करके डर की आखिरी परछाई भी चली गई। आगे बढ़ते हुए मैंने सलीम से कहा, देख, कल की रात हमें डर दिखा गई और आज का दिन हमें इंसानियत दिखा रहा है। यही सफर की असली किताब है। सलीम बोला, भाई अगर हर आदमी रास्ते पर थोड़ा इंसान बन जाए तो डर को काम ही न मिले। दोपहर होते होते हम एक बड़े कस्बे के पास पहुंच गए। यहाँ ट्रांसपोर्ट ऑफिस था। हमें यहीं से नया लोड मिलने वाला था। मैंने मालिक को फोन किया। उसने बताया कि सीमेंट और चावल का माल है जो नीचे मैदानों की तरफ जाना है। मतलब अब पहाड़ से उतरना होगा। सलीम बोला, भाई उतराई भी आसान नहीं होती। मैंने कहा, हाँ चढ़ाई में ताकत लगती है, उतराई में समझ। हमने ऑफिस में कागज साइन किए। नया बिल्टी, नया चालान, इंश्योरेंस। फिर से चेक किया कि रास्ते में कुछ भी हुआ तो कवर रहे। मैंने सलीम को समझाया, हर ट्रिप नया होता है, इसलिए हर बार कागज नए सिरे से देखना चाहिए। सलीम बोला, भाई अब तो बिना कागज देखे नींद भी नहीं आती। माल लोड होने लगा। मजदूर बोरे और सीमेंट की बोरियां चढ़ा रहे थे। सलीम गिनती करता रहा। मैंने वजन बराबर बंटवाया ताकि उतराई में ब्रेक पर ज्यादा जोर न पड़े। एक लोकल सुपरवाइजर ने कहा, आप लोग पहाड़ से आए हो, समझदार लगते हो। मैंने कहा, समझदारी डर से ही आती है। शाम तक ट्रक भर चुका था। हमने रस्सी और तिरपाल से माल बांधा, सब टाइट किया, क्योंकि उतराई में अगर माल हिला तो ट्रक भी हिल जाएगा। सलीम ने आखिरी बार चारों तरफ घूमकर देखा और बोला, भाई अब सब रेडी है। मैंने स्टीयरिंग पकड़ा और कहा, तो चलो अब डर की जगह सीख को साथ लेकर उतरते हैं। जैसे ही हम कस्बे से बाहर निकले, पहाड़ पीछे रह गए। सड़क चौड़ी होने लगी। जंगल हल्का होता गया। दिल में एक अजीब सा सुकून था, ऐसा जैसे कोई लंबा इम्तिहान खत्म हुआ हो। सलीम ने धीमे से कहा, भाई कल की रात अगर न होती तो आज ये रास्ता इतना आसान न लगता। मैंने कहा, इसीलिए कहते हैं अंधेरी रातें ही उजली सुबह बनाती हैं। ट्रक अब धीरे धीरे मैदानों की तरफ बढ़ रहा था और हमारे दिल में यह पक्का हो चुका था कि जीरो वैली की वो रात सिर्फ डर की कहानी नहीं थी, वो हमारी जिंदगी की किताब का वो पन्ना थी जिसने हमें ड्राइवर से ज्यादा इंसान बना दिया। मैदान की तरफ उतरते ही हवा में वो कड़वाहट नहीं रही जो पहाड़ में थी। यहाँ की हवा भारी थी, धूप सीधी लग रही थी, लेकिन मन हल्का था, जैसे किसी ने अंदर का बोझ उतार दिया हो। ट्रक अब सीधे रास्ते पर दौड़ रहा था। सलीम ने कहा, भाई अब तो स्टीयरिंग भी आसान लग रही है। मैंने कहा, क्योंकि अब दिल पर वजन कम है। उतराई में मैंने गियर नीचे रखा, ब्रेक को ज्यादा गर्म नहीं होने दिया, इंजन ब्रेक का सहारा लिया। सलीम बोला,
भाई आज तू एक एक चाल समझा के चला रहा है। मैंने कहा, कल की रात ने सिखा दिया कि हर मोड़ से पहले सोचना चाहिए, सिर्फ चलाना नहीं। रास्ते में हम एक टोल पर रुके, कागज दिखाए। कर्मचारी ने कहा, आप लोग पहाड़ से आए हो क्या? ट्रक में धूल कुछ अलग है? मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ, वहां की धूल में डर और सीख दोनों मिले होते हैं। वो समझ नहीं पाया, लेकिन हंस दिया। सलीम ने कहा, भाई अब तो हर जगह हमें वही रात याद आती रहेगी। थोड़ी दूर आगे एक ढाबा दिखा, बड़ा सा, साफ सुथरा। हम रुके। खाना खाने का टाइम हो गया था। अंदर दाल चावल रोटी और सब्जी की खुशबू थी। सलीम बोला, भाई आज भूख भी ज्यादा लग रही है। मैंने कहा, क्योंकि अब शरीर को पता है कि खतरा पीछे रह गया है। खाते वक्त मैंने सलीम से कहा, देख, पहाड़ हो या मैदान, ड्राइवर को हमेशा 3 चीज साथ रखनी चाहिए, सब्र, समझ और साथ। सलीम बोला, और चाय। दोनों हंस पड़े। खाने के बाद हमने फिर ट्रक चेक किया। टायर, रस्सी, तिरपाल, सब ठीक था। मैंने कागज फिर देखे। सलीम बोला, भाई अब ये काम अपने आप हो जाता है। मैंने कहा, आदत बन जाए तो आदमी सुरक्षित रहता है। शाम होने लगी थी। आसमान लाल होने लगा। सड़क पर गाड़ियां बढ़ गईं। हॉर्न, आवाजें, लोग, ये सब अब हमें अजीब नहीं लग रहे थे। सलीम बोला, भाई शहर का शोर अब डरावना नहीं, बस थका देने वाला है। मैंने कहा, हर जगह का अपना बोझ होता है। पहाड़ का सन्नाटा भारी होता है, शहर का शोर। चलते चलते एक जगह पुलिस की चेकिंग लगी। हमें रोका गया। मैंने सारे कागज दिए। इंस्पेक्टर ने देखा, बोला, सब ठीक है, लेकिन पहाड़ से आए हो तो थके लग रहे हो। मैंने कहा, रास्ता आदमी को पहले थकाता है, फिर समझदार बनाता है। वो मुस्कुराया और जाने दिया। ट्रक फिर चल पड़ा। सलीम खिड़की से बाहर देखते हुए बोला, भाई अब तो लग रहा है कि घर ज्यादा दूर नहीं। मैंने कहा, हाँ, लेकिन अभी कुछ दिन और रास्ता हमारा घर रहेगा। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि डर, थकान, खुशी, सीख, सब रास्ते की ही औलाद हैं। आदमी चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी गांव का हो, जब वो सड़क पर उतरता है तो बस एक ही नाम होता है, मुसाफिर। और मुसाफिर का सबसे बड़ा साथी होता है उसका हौसला। और आज हमारा हौसला कल से ज्यादा मजबूत था। मैदान की सड़क अब खुलकर सांस ले रही थी। 4 लेन की सीधी लाइन, दोनों तरफ खेत, कहीं सरसों पीली, कहीं गेहूं हरा। ट्रक आराम से चल रहा था। सलीम ने सीट से टेक लगाकर कहा, भाई आज पहली बार ऐसा लग रहा है जैसे रास्ता हमें चला रहा है, हम रास्ते को नहीं। मैंने कहा, कभी कभी रास्ता भी आदमी को संभाल लेता है, बस आदमी को जिद छोड़नी पड़ती है। धूप हल्की थी, हवा गर्म थी, लेकिन दिल ठंडा। पहाड़ की रात अब याद में बदल चुकी थी। डर अब कहानी बन चुका था। हम एक छोटे से कस्बे के बाहर रुके। पेट्रोल पंप पर डीजल भरवाया। मीटर देखते हुए मैंने सलीम से कहा, देख, हर ट्रिप में खर्च लिख कर रखना चाहिए, बाद में हिसाब साफ रहता है। सलीम बोला, भाई मैंने मोबाइल में नोट बना लिया है, डीजल, टोल, खाना सब लिख रहा हूं। मैंने कहा, अच्छा है, ड्राइवर को सिर्फ गाड़ी नहीं, हिसाब भी चलाना आना चाहिए, वरना मेहनत की कमाई हवा हो जाती है। पंप के पास एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसने पूछा, कहां से आ रहे हो बेटा? मैंने कहा, पहाड़ से। वो बोला, पहाड़ आदमी को सीधा कर देता है। सलीम मुस्कुराया और बोला, हाँ बाबा, हमें भी सीधा करके भेजा है। बूढ़ा हंस दिया। उसकी हंसी में कोई मजाक नहीं, कोई तजुर्बा था। हम फिर चल पड़े। सड़क पर ट्रैफिक बढ़ रहा था। ट्रक, बस, कार, बाइक, हर कोई अपनी मंजिल की तरफ भाग रहा था। सलीम बोला, भाई यहां डर नहीं है, लेकिन टेंशन ज्यादा है। मैंने कहा, डर पहाड़ में मिलता है, टेंशन मैदान में, दोनों से लड़ना आना चाहिए। दोपहर के बाद हमने एक ढाबे पर फिर खाना खाया। वहां कुछ ड्राइवर बैठे थे। बातें चल रही थीं कि किस रास्ते पर पुलिस ज्यादा रोकती है, किस रास्ते पर गड्ढे ज्यादा हैं। मैंने सलीम से कहा, देख, ड्राइवरों की ये बातें भी स्कूल की तरह होती हैं, जो सुनेगा वो कम गिरेगा। सलीम ध्यान से सब सुनता रहा। खाने के बाद हमने फिर ट्रक चेक किया। रस्सी कस दी, क्योंकि रास्ते में हवा तेज हो गई थी। मैंने सलीम से कहा, हर बार रुकने पर गाड़ी देख लेना चाहिए, यह आदत जान बचाती है। सलीम बोला, भाई अब तो बिना देखे चलने का मन ही नहीं करता। शाम होने लगी। आसमान नारंगी हो गया। सड़क पर लाइटें जलने लगीं। सलीम बोला, भाई
आज रात शहर के पास रुकेंगे या चलते रहेंगे? मैंने कहा, शरीर बोलेगा तो रुकेंगे, जिद नहीं करेंगे। ड्राइवर वही जो अपनी हालत समझे। कुछ किलोमीटर बाद मुझे लगा आंखें भारी हो रही हैं। मैंने कहा, चल अगले ढाबे पर रुकते हैं। सलीम ने कहा, ठीक है भाई, नींद से लड़ना ठीक नहीं। हम एक ढाबे पर रुके, ट्रक साइड में लगाया, कागज फिर देखे, सब सही। फिर कंबल निकाल कर लेट गए। बाहर शोर था, गाड़ियां, हॉर्न, लोग, लेकिन अब यह शोर हमें नहीं चुभ रहा था, क्योंकि डर का सन्नाटा हम देख चुके थे। आंख बंद करते हुए मैंने सोचा कि जिंदगी भी इसी सड़क जैसी है। कहीं सन्नाटा डराता है, कहीं शोर थकाता है, लेकिन जो आदमी दोनों से चलना सीख ले वही सही मायने में मंजिल तक पहुंचता है। सुबह ढाबे के बाहर ट्रकों की आवाज से नींद खुली। किसी ने हॉर्न दिया, किसी ने इंजन स्टार्ट किया। शोर था, लेकिन यह शोर अब डर नहीं, रोजमर्रा की जिंदगी जैसा लग रहा था। सलीम आंख मसलते हुए बोला, भाई, शहर की सुबह तो बिना अलार्म के ही उठा देती है। मैंने हंसकर कहा, रास्ता खुद अलार्म बन जाता है। हम दोनों नीचे उतरे, मुंह धोया, चाय पी, ढाबे वाले से पूछा, आगे रास्ता ठीक है? वो बोला, हाँ, बस थोड़ी दूर ट्रैफिक ज्यादा मिलेगा। मैंने सलीम से कहा, देख, शहर के पास पहुंचते ही धैर्य सबसे बड़ा गियर बन जाता है। सलीम बोला, भाई, अब समझ आ रहा है, गियर सिर्फ गाड़ी में नहीं, आदमी के दिमाग में भी होते हैं। हम ट्रक लेकर निकले। धीरे धीरे ट्रैफिक बढ़ता गया। बाइक वाले कट मारते, कार वाले हॉर्न बजाते। कुछ लोग ऐसे भी थे जो ट्रक को देखकर ही दूर रहते। शायद उन्हें पता था कि भारी गाड़ी को हल्का नहीं समझना चाहिए। सलीम बोला, भाई, यहां तो डर नहीं, लेकिन गुस्सा बहुत है। मैंने कहा, शहर में आदमी जल्दी गुस्सा करता है, क्योंकि यहां हर कोई जल्दी में होता है। एक जगह सिग्नल पर ट्रक रोकना पड़ा। पास में एक आदमी चाय बेच रहा था। हमने 2 कुल्हड़ लिए। वो बोला, कहां से आ रहे हो? मैंने कहा, पहाड़ से। वो बोला, अरे, वहां तो बहुत शांति होती है। मैंने मन में सोचा, उसे क्या पता उस शांति के अंदर कितना डर छुपा होता है। सिग्नल खुला, हम आगे बढ़े। कुछ किलोमीटर बाद ट्रांसपोर्ट नगर का बोर्ड दिखा। यहीं हमें माल उतारना था। सलीम खुश होकर बोला, भाई, एक और सफर पूरा होने वाला है। मैंने कहा, सफर कभी पूरा नहीं होता, बस जगह बदलती है। ट्रांसपोर्ट नगर में भीड़ थी। ट्रक लाइन में खड़े मजदूर आवाजें लगा रहे थे। हमने अपना नंबर बताया, कागज दिखाए, फिर माल उतरने लगा। सीमेंट और चावल के बोरे नीचे उतरे। सलीम गिनती करता रहा। मैंने वजन देखा कि कहीं गड़बड़ ना हो। सुपरवाइजर ने कहा, आप लोग टाइम पर आ गए, अच्छा किया। मैंने कहा, ड्राइवर का टाइम भगवान के हाथ में होता है, हम बस कोशिश करते हैं। माल उतरने के बाद हमने पेमेंट की रसीद ली। मालिक को फोन किया। उसने कहा, अगला लोड कल मिलेगा, आज आराम करो। सलीम ने राहत की सांस ली। भाई, आज तो चैन की नींद आएगी। मैंने कहा, चैन की नींद वही जो सफर के बाद आती है। शाम को हम ट्रक धोने वाले के पास गए। कीचड़, धूल सब साफ करवाई। सलीम बोला, भाई, जैसे गाड़ी साफ होती है वैसे ही मन भी साफ हो जाता है। मैंने कहा, सही कहा, सफाई सिर्फ बाहर की नहीं, अंदर की भी जरूरी है। रात को हमने ढाबे में खाना खाया। दाल, रोटी, प्याज, मिर्च, सादा खाना, लेकिन दिल से खाया। सलीम बोला, भाई, कल पहाड़, आज शहर, जिंदगी भी तो ऐसे ही मोड़ बदलती रहती है। मैंने कहा, और आदमी को हर मोड़ पर नया बनना पड़ता है। ट्रक में लेटते हुए मुझे फिर जीरो वैली की रात याद आई। सन्नाटा, हवा, आहटें, वो डर अब दूर था, लेकिन उसकी सीख पास थी। मैंने सलीम से कहा, देख भाई, वो रात हमें छोड़ गई, लेकिन उसका असर हमें छोड़कर नहीं जाएगा। सलीम बोला, हाँ भाई, अब जब भी डर लगेगा हम उसे उसी रात की तरह देखेंगे, महसूस करेंगे, समझेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। आंख बंद करते हुए मुझे लगा कि रास्ता सिर्फ जगह नहीं बदलता, वो आदमी को भी बदलता है। धीरे धीरे, बिना शोर के, जैसे रात दिन में बदलती है, और आदमी को पता भी नहीं चलता कि वो कल से आज कुछ ज्यादा समझदार हो गया है। अगली सुबह जब आंख खुली तो दिल में कोई बोझ नहीं था, बस हल्की सी थकान थी जो काम करने वाले आदमी की पहचान होती है। सलीम पहले ही उठ गया था और ट्रक के पास खड़ा टायर देख रहा था। मुझे देखकर बोला, भाई, हवा ठीक है, लेकिन पीछे वाला टायर थोड़ा स्लो लग रहा है।
मैंने जाकर देखा और कहा, चल पास के पंचर वाले को दिखा देते हैं। सफर से पहले छोटी बात भी बड़ी बन सकती है। हम ट्रक लेकर पास की दुकान पर गए। उसने कहा, हवा थोड़ी कम थी, अभी भर देता हूं। मैंने सलीम से कहा, देख, यही आदत जान बचाती है। जो पहले देख ले वही आगे हंसता है। काम निपटाकर हम चाय पीने बैठे। पास ही दो और ड्राइवर बैठे थे। बातों में वही पहाड़, वही सन्नाटा, वही डर। एक बोला, रात में रास्ता आदमी को छोटा कर देता है। मैंने कहा, और सुबह उसे फिर खड़ा कर देता है। वो हंस पड़ा और बोला, लगता है तुम भी वही रात देख आए हो। मैंने मन में सोचा, हर ड्राइवर कहीं ना कहीं वही रात देखता है, बस जगह बदल जाती है। मालिक का फोन आया, बोला, आज हल्का सा लोड है, पास के जिले तक जाना है। सलीम खुश हो गया, भाई आज तो छोटा सफर है। मैंने कहा, छोटा सफर भी वही ध्यान मांगता है जो बड़ा। हमने कागज तैयार किए, नई बिल्टी, नया चालान, इंश्योरेंस की तारीख देखी, सब ठीक। फिर लौट कर आया। इस बार सब्जियों और कुछ मशीन के छोटे पार्ट्स थे। रास्ता आसान था। मैदान, गांव, खेत, बच्चे, जानवर, कोई पहाड़ नहीं, कोई सन्नाटा नहीं। लेकिन फिर भी मैंने सलीम से कहा, देख, डर सिर्फ अंधेरे में नहीं आता, लापरवाही में भी आता है। सलीम बोला, भाई अब समझ आ गया है, डर बाहर नहीं, आदतों में छुपा होता है। रास्ते में एक जगह ट्रैफिक जाम था। आगे किसी की कार खराब हो गई थी। लोग हॉर्न बजा रहे थे, गुस्सा कर रहे थे। मैंने ट्रक साइड में रोककर इंजन बंद कर दिया। सलीम बोला, भाई सब गुस्सा कर रहे हैं। मैंने कहा, गुस्सा जाम नहीं खोलता, सब्र खोलता है। थोड़ी देर बाद रास्ता खुला। लोग फिर दौड़ पड़े। लेकिन मेरे दिल में एक बात और पक्की हो गई कि असली ड्राइविंग पैरों से नहीं, दिमाग से होती है। हमने माल सही टाइम पर उतार दिया। रिसीवर ने कहा, आप लोग टाइम से आ गए, अच्छा है। सलीम मुस्कुराकर बोला, भाई आज डर नहीं, टाइम से लड़ाई थी। मैंने कहा, हर दिन दुश्मन बदलता है, लेकिन तरीका वही रहता है, समझदारी। शाम को हम फिर लौटने लगे। सूरज ढल रहा था, आसमान लाल, सड़क सुनहरी। सलीम बोला, भाई अब रात से डर नहीं लगता, लेकिन उसका एहसास याद रहता है। मैंने कहा, डर को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि वही याद दिलाता है कि आदमी कितना नाजुक है। ट्रक चलते हुए मैं सोच रहा था कि जीरो वैली की वो रात सिर्फ एक डरावना सफर नहीं थी, वो एक आईना थी जिसमें मैंने खुद को देखा, अपनी कमजोरी, अपनी ताकत, और ये भी कि इंसान चाहे हिंदू हो या मुसलमान, गरीब हो या अमीर, सड़क पर सब एक जैसे होते हैं, बस मुसाफिर जो डर, उम्मीद और मंजिल को साथ लेकर चलते हैं। और यही चलना ही असली जिंदगी है। उस शाम रास्ता शांत था, ट्रैफिक कम, हवा हल्की, दिल में कोई घबराहट नहीं, बस एक अजीब सी सजगता थी, जैसे दिमाग अब हर मोड़ पर खुद बोलने लगा हो। सलीम खिड़की से बाहर देखते हुए बोला, भाई आज हर चीज साफ दिख रही है, जैसे आंखों से धुंध हट गई हो। मैंने कहा, धुंध आंखों में नहीं, दिमाग में होती है। कल रात वो छंट गई। हम एक छोटे से गांव के पास से गुजरे। बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। गेंद सड़क की तरफ आ गई। मैंने पहले ही स्पीड कम कर दी थी। ट्रक आराम से रुका। एक बच्चा दौड़कर आया, बोला, अंकल सॉरी। मैंने मुस्कुराकर गेंद उसे दी और कहा, धीरे खेलो, सड़क सबकी होती है। सलीम बोला, भाई अगर कल वाली रात न होती तो शायद आज तू इतना धीरे ना चलाता। मैंने कहा, सही है, डर ने हमें जिम्मेदार बना दिया। थोड़ी दूर आगे एक बूढ़ा आदमी सड़क किनारे बैठा था। उसके पास टूटी साइकिल थी। सलीम बोला, भाई लगता है इसकी चेन उतर गई है। मैंने ट्रक रोका। हम दोनों नीचे उतरे। साइकिल देखी, सच में चेन उतर गई थी। सलीम ने हाथ गंदे करके चेन चढ़ा दी। बूढ़ा आदमी लोकल भाषा में कुछ बोला, फिर टूटी फूटी हिंदी में कहा, भगवान भला करे। मैंने कहा, रास्ते पर भगवान अक्सर इंसान के हाथ में होता है। वो मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में कोई डर नहीं था, बस भरोसा था। हम फिर चले। सलीम ने कहा, भाई अब समझ आता है कि कल की रात सिर्फ डराने नहीं आई थी, सिखाने भी आई थी। मैंने कहा, डर अगर कुछ न सिखाए तो वो बेकार होता है, लेकिन अगर सिखा जाए तो आदमी बदल जाता है। रात धीरे धीरे उतर रही थी, लेकिन आज अंधेरा हमें नहीं घूर रहा था, बस हमारे साथ चल रहा था, जैसे कोई चुप साथी। सलीम ने रेडियो धीमी आवाज में लगाया। एक पुराना गाना बज रहा था। उसने कहा,
भाई ये गाना सुनकर डर नहीं आता, बस याद आती है। मैंने कहा, यादें डर को कमजोर कर देती हैं। हम एक ढाबे पर रुके, चाय पी। ढाबे वाले ने पूछा, कहाँ से आ रहे हो? मैंने कहा, जहां डर मिलता है। वो हंसकर बोला, फिर तो बहुत कुछ सीख कर आए हो। मैंने कहा, हाँ, सीख ही तो असली कमाई है। चाय पीकर हम फिर चल पड़े। सलीम ने कहा, भाई अब अगर फिर कभी ऐसा सन्नाटा मिला तो हम उससे बात करेंगे, भागेंगे नहीं। मैंने कहा, सही है, जो बात कर ले वही जीत जाता है। ट्रक रात में आगे बढ़ता रहा, लेकिन आज रात हमें नहीं चला रही थी, हम रात को चला रहे थे। और मुझे पहली बार लगा कि डर अब पीछे बैठ गया है और स्टीयरिंग हमारे हाथ में है। रात अब हमारे साथ चल रही थी, दुश्मन बनकर नहीं, बस एक चुप साथी बनकर। सड़क सीधी थी लेकिन खाली नहीं। कहीं कहीं दूर से ट्रकों की लाइट दिख जाती, जैसे कोई और भी हमारी तरह ही अपनी कहानी लेकर चल रहा हो। सलीम ने धीमे से कहा, भाई आज अंधेरा भी अपना लग रहा है। मैंने कहा, क्योंकि आज हम उससे लड़ नहीं रहे, समझ रहे हैं। ट्रक आराम से चल रहा था, इंजन की आवाज जैसे दिल की धड़कन बन गई थी। थोड़ी दूर आगे हमें एक मोड़ पर ब्रेक लगाना पड़ा। सामने एक ट्रैक्टर बिना लाइट के खड़ा था। मैंने समय रहते ब्रेक मारा। सलीम बोला, भाई अगर ध्यान ना होता तो बड़ा खेल हो जाता। मैंने कहा, डर ने आंखें खोल दी हैं, अब नींद जल्दी नहीं आती। हमने ट्रैक्टर वाले को समझाया कि रात में बिना लाइट गाड़ी खड़ी मत किया कर। उसने सिर हिलाकर हामी भरी। सलीम बोला, भाई समझाने से भी आदमी सुरक्षित रहता है। चलते चलते हमें हल्की बूंदाबांदी मिलने लगी। कांच पर पानी की बूंदें गिरती तो लाइट में चमकती। मुझे फिर पहाड़ की वो रात याद आई, लेकिन इस बार दिल में घबराहट नहीं, बस एक याद थी। सलीम बोला, भाई बारिश भी अब डराती नहीं। मैंने कहा, क्योंकि अब हम उससे भागते नहीं, उसके साथ चलते हैं। हमने वाइपर चलाए, स्पीड थोड़ी कम की। सड़क फिसलन वाली हो गई थी। मैंने सलीम से कहा, देख बारिश में ब्रेक कम, दिमाग ज्यादा लगाना पड़ता है। सलीम बोला, भाई अब समझ आ गया है, हर मौसम की अपनी ड्राइविंग होती है। कुछ किलोमीटर बाद हमें एक छोटा सा ढाबा दिखा। लालटेन टंगी थी। बारिश से बचने के लिए हमने रुकने का फैसला किया। अंदर एक बूढ़ा ढाबे वाला बैठा था। उसने कहा, आज रास्ता भीग गया है, धीरे जाना। मैंने कहा, आज हम हर हाल में धीरे ही जाएंगे। उसने चाय दी, गरम मीठी। सलीम ने घूंट लेकर कहा, भाई ये चाय तो दिल तक उतर गई। ढाबे वाला बोला, सफर में चाय दवा होती है। चाय पीते हुए मैंने सलीम से कहा, देख जिंदगी में भी ऐसे ही ढाबे मिलते हैं, थोड़ी देर रुककर आदमी फिर से चलने लायक हो जाता है। सलीम बोला, भाई कल की रात हमारा ढाबा थी, हमें रोककर सिखा गई। बारिश हल्की हुई तो हम फिर चले। सड़क चमक रही थी, टायर पानी को काटते हुए आगे बढ़ रहे थे। सलीम ने कहा, भाई अब डर का नाम सुनकर भी हंसी आती है। मैंने कहा, डर को पहचान लिया जाए तो वो नाम भर रह जाता है। रात के आखिरी पहर में हमें फिर इंसानों की बस्ती दिखी। कुछ घरों में रोशनी, कुछ अंधेरे, लेकिन हर घर अपने अंदर कहानी ले खड़ा था। मुझे लगा हम भी ऐसे ही हैं, चलते फिरते घर जिनमें यादें, डर, सीख और उम्मीद सब भरे होते हैं। ट्रक उस रात भी चला, लेकिन अब हमारा मन मंजिल से ज्यादा रास्ते में था, क्योंकि हमें समझ आ गया था कि मंजिल तो बस एक जगह है, असली जिंदगी तो रास्ते में ही होती है, जहां डर आता है, सीख बनता है और आदमी को आदमी बना जाता है। सुबह का उजाला आते ही बारिश थम चुकी थी। सड़क पर पानी की पतली परत चमक रही थी, जैसे रात अपने निशान छोड़कर चली गई हो। सलीम ने कंबल हटाते हुए कहा, भाई आज तो हवा भी साफ लग रही है। मैंने कहा, क्योंकि आज दिमाग भी साफ है। हमने ट्रक स्टार्ट किया। इंजन की आवाज अब किसी पुराने दोस्त जैसी लग रही थी। हम एक छोटे से शहर में पहुंचे। वहां से हमें अगले दिन नया लोड मिलने वाला था। आज सिर्फ इंतजार और थोड़ा आराम। मैंने ट्रक सही जगह खड़ा किया, ब्रेक लगाए, पहिए में लकड़ी अड़ाई ताकि ढलान में गाड़ी हिले नहीं। सलीम ने कहा, भाई अब ये सब अपने आप होने लगा है। मैंने कहा, जब आदत बन जाए तो डर की जगह जिम्मेदारी ले लेती है। दोपहर को हम बाजार गए, सब्जी, आटा, दाल ली। सलीम बोला, भाई आज अपने हाथ से कुछ बनाकर खाएंगे। मैंने कहा, रास्ते पर आदमी जब खुद पकाता है तो उसे घर याद आता है।
हमने ट्रक के पास चूल्हा जलाया, दाल चढ़ाई, रोटी सेकी। धुआं उठा तो पास से एक बूढ़ा आदमी आया। बोला, तुम लोग बाहर के हो? मैंने कहा, हाँ। वो बोला, रास्ता तुम्हें सिखा रहा है, चेहरे से दिखता है। उसकी बात सुनकर मुझे फिर जीरो वैली की रात याद आ गई। खाते हुए सलीम बोला, भाई, उस रात के बिना शायद हम आज ऐसे न होते। मैंने कहा, कभी कभी आदमी को डर से मिलना जरूरी होता है ताकि वो खुद से मिल सके। दोनों चुप हो गए, बस हवा और आग की आवाज थी। शाम को कुछ बच्चे ट्रक देखने आए। उन्होंने पूछा, अंकल, ये कितना बड़ा है? मैंने कहा, इतना बड़ा कि इसके अंदर दो कहानियां चल रही हैं। वो हंस पड़े। सलीम बोला, भाई, बच्चे डर नहीं जानते, शायद इसीलिए खुश रहते हैं। मैंने कहा, डर सीख के साथ आता है, लेकिन सीख खुशी भी लाती है। रात को हमने जल्दी सोने का फैसला किया क्योंकि अगले दिन फिर सफर था। लेटते वक्त मैंने सलीम से कहा, देख, चाहे रास्ता कैसा भी हो, डर आए या ना आए, हमें हर दिन ऐसे चलना है जैसे कल की रात फिर आ सकती है। सलीम बोला, और हर रात ऐसे सोना है जैसे सुबह जरूर आएगी। आंख बंद करते हुए मुझे लगा कि अब डर हमारे पीछे नहीं, हमारे अंदर बैठा है, लेकिन दुश्मन बनकर नहीं, एक याद बनकर जो हर मोड़ पर कान में कहता है, धीरे चल, सोच कर चल और इंसान बनकर चल। अगली सुबह सूरज कुछ जल्दी ही निकल आया था, जैसे वो हमें फिर से रास्ते पर बुला रहा हो। सलीम पहले से जाग रहा था, ट्रक के पास खड़ा तेल और पानी चेक कर रहा था। मुझे देखकर बोला, भाई, आज सब ठीक लग रहा है, बस पीछे का एक लैंप ढीला है। मैंने स्क्रू ड्राइवर निकाला, कस दिया और कहा, छोटी डील भी बड़ी मुसीबत बन जाती है, इसलिए रोज कसना चाहिए। सलीम मुस्कुराया, भाई, अब ये बातें मेरे अंदर बैठ गई हैं। मालिक का फोन आया। बोला, आज अनाज का लोड है, पास के राज्य तक जाना है। मतलब फिर लंबा रास्ता, लेकिन अब डर नहीं था, बस तैयारी थी। हमने ट्रक खाली जगह तक चलाया, लोड शुरू हुआ, बोरे चढ़े, गिनती हुई, वजन बराबर बांटा, रस्सियां कसी, तिरपाल ठीक किया, फिर कागज देखे, नई बिल्टी, नया चालान, इंश्योरेंस, सब सही। सलीम ने कहा, भाई, अब तो बिना कागज देखे हाथ कांपने लगता है। मैंने कहा, यही कांप एक दिन तुझे बचाएगा। चल पड़े तो रास्ता गांवों से गुजरता हुआ था, कहीं स्कूल, कहीं मंदिर, कहीं मस्जिद। लोग अपने अपने काम में लगे थे। मैंने सलीम से कहा, देख, रास्ता किसी का नहीं होता, लेकिन सबका होता है। सलीम बोला, इसलिए रास्ता किसी से झगड़ा नहीं करता। दोपहर को एक जगह तेज हवा चली, ट्रक हल्का सा डगमगाया। मैंने तुरंत स्पीड कम की। सलीम बोला, भाई, आज तो तू हवा से पहले सोच लेता है। मैंने कहा, क्योंकि कल की रात ने मुझे हवा की आवाज सिखा दी थी। थोड़ी दूर आगे हमें एक छोटी सी नदी मिली। पुल से गुजरते हुए पानी की आवाज फिर सुनाई दी, लेकिन अब वो डर नहीं लग रही थी, बल्कि जैसे कोई पुराना किस्सा दोहरा रही हो। सलीम बोला, भाई, अब ये आवाज अच्छी लगती है। मैंने कहा, क्योंकि अब हम भाग नहीं रहे, सुन रहे हैं। रास्ते में एक जगह किसान खड़े थे, उनकी बैलगाड़ी की रस्सी टूट गई थी, बोरे गिर गए थे। हमने ट्रक रोका, सलीम और मैं मिलकर बोरे फिर से चढ़ाने लगे। किसान ने लोकल भाषा में कुछ कहा, फिर टूटी हिंदी में बोला, भगवान भला करे। मैंने कहा, रास्ते पर भगवान अक्सर आदमी बनकर मिलता है। शाम होते होते हम एक छोटे कस्बे में पहुंचे। वहीं रात रुकने का फैसला किया, ढाबे पर खाना खाया। सलीम बोला, भाई, आज डर नहीं आया, लेकिन ध्यान पूरा लगा रहा। मैंने कहा, ध्यान ही असली डर है जो आदमी को बचाता है। ट्रक में लेटते वक्त मैंने आसमान की तरफ देखा। तारे साफ थे, हवा हल्की, दिल शांत। मुझे लगा जीरो वैली की वो रात अब हमारे अंदर किसी गुरु की तरह बैठ गई है, जो बोलती नहीं, बस हर मोड़ पर हमें सही दिशा में मोड़ देती है। रात के आखिरी पहर में नींद अपने आप टूट गई। बाहर किसी ने ट्रक के पास से गुजरते हुए जोर से खांसा था। पहले ऐसा होता तो दिल उछल जाता, लेकिन अब बस मैंने करवट बदली और फिर से लेट गया। सलीम भी हिलकर बोला, भाई, कुछ हुआ क्या? मैंने कहा, नहीं, कोई आदमी गुजरा है, सो जा। और सच में कुछ सेकंड में फिर नींद आ गई। ये छोटा सा फर्क मुझे अंदर से बड़ा लग रहा था, क्योंकि अब हर आवाज डर नहीं बनती थी। सुबह ढाबे वाले की आवाज से नींद खुली। वो बोला, चाय बना दी है। बाहर हल्की धूप थी,
हवा में रात की ठंडक अभी बाकी थी। सलीम ने ट्रक से उतरते ही कहा, भाई आज हवा में भी सुकून है। मैंने कहा, क्योंकि आज हमें किसी अंधेरी चढ़ाई का डर नहीं है, आज रास्ता खुला है। हमने चाय पी, फिर ट्रक चेक किया। टायर, ब्रेक, लाइट सब ठीक। मैंने सलीम से कहा, आज लोड भारी है, इसलिए हर मोड़ पर याद रखना कि ट्रक हमें नहीं उठाता, हम ट्रक को उठाते हैं अपनी समझ से। सलीम बोला, भाई अब गाड़ी से ज्यादा मैं अपने दिमाग पर भरोसा करता हूं। चल पड़े तो रास्ता खेतों और नहरों के बीच से जा रहा था। कहीं पानी चमक रहा था, कहीं किसान हल चला रहे थे। सलीम बोला, भाई पहाड़ की रात और मैदान की सुबह दोनों अलग अलग किताब हैं। मैंने कहा, लेकिन दोनों हमें वही पढ़ाती हैं, सब्र। दोपहर को एक जगह अचानक बहुत तेज धूप हो गई। सड़क गर्म होने लगी, टायर की खुशबू हवा में आने लगी। मैंने स्पीड थोड़ी कम की। सलीम बोला, भाई गर्मी में भी गाड़ी को आराम देना पड़ता है क्या? मैंने कहा, हाँ, जैसे आदमी थकता है वैसे मशीन भी थकती है। फर्क बस इतना है कि आदमी बोल देता है और मशीन बिना बोले टूट जाती है। थोड़ी दूर आगे एक ट्रक खराब खड़ा था। उसका ड्राइवर पसीने में भीगा हुआ था। उसने हाथ देकर रोका। हमने गाड़ी रोकी। पता चला रेडिएटर में पानी कम हो गया था। सलीम ने अपने ड्रम से थोड़ा पानी दिया। ड्राइवर बोला, भाई बहुत बड़ी मदद कर दी। मैंने कहा, आज तू कल मैं, रास्ता सबको एक जैसा बनाता है। वो मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में वही राहत थी जो हमें जीरो वैली में रोशनी देखकर मिली थी। चलते चलते मैंने सलीम से कहा, देख, डर सिर्फ अंधेरे में नहीं, धूप में भी आता है, बस उसका चेहरा बदल जाता है। सलीम बोला, भाई अब चेहरा चाहे जो भी हो, हम उसे पहचान लेंगे। शाम होते होते हम मंजिल के पास पहुंच गए। गोदाम की लाइट दूर से दिख रही थी। सलीम खुश होकर बोला, भाई आज का सफर आसान रहा। मैंने कहा, आसान इसलिए लगा क्योंकि हमने मुश्किल से डरना छोड़ दिया। माल उतरने लगा। मजदूर बोरे उठाते रहे। सलीम गिनती करता रहा। सब ठीक निकला। सुपरवाइजर ने साइन किया और बोला, आप लोग टाइम पर आए, अच्छा किया। मैंने कहा, टाइम पर पहुंचना मेहनत नहीं, आदत है। काम खत्म होने के बाद हम ट्रक में बैठे। बाहर सूरज ढल रहा था। आसमान नारंगी हो गया था। सलीम ने धीरे से कहा, भाई जीरो वैली की वो रात अगर न होती तो शायद आज ये रास्ता इतना सीधा न लगता। मैंने कहा, कुछ रास्ते बाहर टेढ़े होते हैं, कुछ अंदर, और जो अंदर के टेढ़े रास्ते सीधे कर दे वही असली सफर होता है। ट्रक उस शाम भी आगे बढ़ा, लेकिन अब हर किलोमीटर हमें किसी मंजिल के करीब नहीं बल्कि किसी सीख के और पास ले जा रहा था। और मुझे पूरा यकीन था कि चाहे आगे कितनी भी रातें आई, वो अब हमें अजनबी नहीं लगेंगी, क्योंकि हमने एक रात से दोस्ती कर ली थी। अगली सुबह जब ट्रक स्टार्ट किया तो इंजन की आवाज कुछ अलग लगी, जैसे वो भी कह रहा हो कि चलो फिर एक नई कहानी शुरू करें। सलीम शीशा साफ करते हुए बोला, भाई आज आसमान एकदम खुला है, बारिश या कोहरा कुछ नहीं। मैंने कहा, कभी कभी सबसे साफ दिन ही सबसे ज्यादा ध्यान मांगते हैं। आज का रास्ता लंबा था, लेकिन सीधा, हाईवे, ढाबे, टोल, ट्रैफिक, सब वही रोज वाला खेल। लेकिन हमारे अंदर कुछ बदल चुका था। पहले जहां हम हर आवाज से चौंक जाते थे, अब हम आवाज को पहचान लेते थे। कौन सी हवा है, कौन सा इंजन है, कौन सा टायर, ये सब कान खुद बता देता था। रास्ते में एक जगह तेज ट्रैफिक जाम मिला। आगे एक्सीडेंट हुआ था। लोग उतर उतर कर देख रहे थे। कोई वीडियो बना रहा था, कोई गाली दे रहा था। मैंने ट्रक साइड में रोक दिया, इंजन बंद किया और बोला, सलीम यहां खड़े रहेंगे, हॉर्न बजाने से रास्ता नहीं खुलता। सलीम बोला, भाई पहले तू भी हॉर्न बजा देता था। मैंने कहा, पहले मैं डर से भागता था, अब समझ से रुकता हूं। जाम खुलने में 1 घंटा लगा, लेकिन हमें गुस्सा नहीं आया। हमने चाय बनाई, 2 रोटी बची थीं, वो खाई। सलीम बोला, भाई अगर ये जाम जीरो वैली की रात में लगता तो शायद दिल टूट जाता। मैंने कहा, वो रात दिल तोड़ने नहीं, दिल मजबूत करने आई थी। आगे चलकर तेज धूप हो गई। शीशे के अंदर गर्मी भरने लगी। मैंने ट्रक की खिड़की थोड़ी खोल दी। हवा आई, साथ में सड़क की धूल भी। सलीम ने हंसकर कहा, भाई हवा के साथ मिट्टी भी मुफ्त मिल रही है। मैंने कहा, मिट्टी भी रास्ते की निशानी होती है। दोपहर के वक्त हमने एक ढाबे पर खाना खाया।
पास ही कुछ ड्राइवर बैठे थे। वही पुरानी बातें, रेट कम मिल रहा है, रास्ते खराब हैं, पुलिस ज्यादा रोकती है। मैंने सलीम से धीरे से कहा, देख, हर आदमी को लगता है उसकी परेशानी सबसे बड़ी है। सलीम बोला, भाई, क्योंकि हर आदमी अपनी ही आंख से दुनिया देखता है। खाने के बाद हम फिर चले। सूरज ढलने लगा, आसमान में लाल और बैंगनी रंग फैल गए। मुझे फिर से घर याद आया, माँ का दीपक, पूजा का तिलक, बच्चों की आवाज। सलीम ने भी कहा, भाई, आज अम्मी की बहुत याद आ रही है। मैंने कहा, घर की याद तब आती है जब आदमी सही रास्ते पर चल रहा होता है। शाम को एक जगह हमने ट्रक रोका, बस यूं ही, बिना किसी वजह के। सलीम बोला, भाई क्यों रुके? मैंने कहा, बस दिल बोला रुकने को। कभी कभी बिना वजह रोकना भी जरूरी होता है। हम दोनों चुपचाप सड़क के किनारे खड़े रहे। गाड़ियां निकलती रहीं, हवा चलती रही, और मुझे लगा कि जिंदगी भी ऐसी ही है। कुछ लोग रुकते हैं, कुछ चलते हैं, लेकिन रास्ता सबको अपने तरीके से आगे ले जाता है। जब फिर ट्रक स्टार्ट किया तो मन हल्का था, जैसे वो छोटा सा रुकना हमें फिर से चलने की ताकत दे गया हो। सलीम बोला, भाई, अब समझ आया, डर ने हमें दौड़ना सिखाया और सीख ने हमें रुकना। रात को हमने एक कस्बे के पास रुकने का फैसला किया। ढाबे में खाना खाया, कागज देखे, ट्रक चेक किया, सब ठीक। लेटते वक्त मैंने सलीम से कहा, देख, सफर का असली मतलब मंजिल नहीं, वो आदमी है जो सफर में बनता है। सलीम बोला, और हम दोनों कल से आज कुछ और ही बन गए हैं। नींद आने से पहले आखिरी ख्याल यही था कि जीरो वैली की वो रात अब बहुत पीछे रह गई है, लेकिन उसकी परछाई अब भी हमारे साथ चलती हैं। डर बनकर नहीं, याद बनकर, जो हर मोड़ पर हमें धीरे चलना, सोच कर चलना और इंसान बनकर चलना सिखाती रहती है। सुबह की पहली रोशनी ट्रक के शीशे पर पड़ी तो लगा जैसे किसी ने धीरे से कंधा थपथपाया हो। उठ जाओ, चलने का वक्त हो गया है। सलीम पहले ही उठ चुका था, पास के नल से पानी भर रहा था। मुझे देखकर बोला, भाई, आज हवा में घर जैसी खुशबू है। मैंने कहा, क्योंकि अब घर की राह शुरू हो गई है। हमने जल्दी जल्दी मुंह धोया, चाय पी और ट्रक की रोज वाली जांच की। टायर, ब्रेक, लाइट, रस्सी, सब ठीक। कागज भी देखे, बिल्टी, परमिट, इंश्योरेंस, सब अपनी जगह। सलीम ने हंसकर कहा, भाई, अब तो बिना कागज देखे लगता है जैसे कुछ छूट गया हो। मैंने कहा, यही आदत आदमी को सलामत रखती है। आज का रास्ता जाना पहचाना था, वही हाईवे, वही ढाबे, वही मोड़, लेकिन हम वही नहीं थे जो कुछ हफ्ते पहले थे। अब हर मोड़ हमें कुछ कहता था, हर आवाज कुछ समझाती थी। सलीम ने कहा, भाई, पहले रास्ता बाहर था, अब लगता है रास्ता हमारे अंदर भी चल रहा है। मैंने कहा, जब रास्ता अंदर आ जाए तब आदमी भटकता नहीं। रास्ते में एक जगह स्कूल की छुट्टी हो रही थी, बच्चे सड़क पार कर रहे थे। मैंने ट्रक रोक दिया, हॉर्न नहीं दिया, बस खड़ा रहा। बच्चे हंसते खेलते निकल गए। सलीम बोला, भाई, पहले तू शायद हॉर्न दे देता। मैंने कहा, पहले मैं जल्दी में था, अब मैं जिम्मेदारी में हूं। दोपहर को हमने वही पुराना ढाबा देखा जहां पहले भी कई बार रुके थे। ढाबे वाले ने हमें पहचान लिया, बोला, आज चेहरे पर थकान कम और सुकून ज्यादा है। मैंने कहा, रास्ते ने सिखा दिया है। उसने रोटी सब्जी लगाई। खाते हुए सलीम बोला, भाई, अब डर कहानी बन चुका है। मैंने कहा, और कहानी इंसान को हल्का कर देती है। खाने के बाद हम फिर चले। सूरज ढलने लगा, आसमान वही नारंगी रंग में रंगने लगा जो हमेशा घर के पास पहुंचते वक्त दिखता है। दिल अपने आप तेज चलने लगा। सलीम ने भी महसूस किया, बोला, भाई, अब तो सच में लग रहा है कि बस थोड़ी देर में घर दिख जाएगा। मैंने कहा, घर तब दिखता है जब आदमी अंदर से तैयार हो। शाम होते होते हमें अपने शहर का बोर्ड दिख गया। दिल में जैसे ढोल बजने लगे। सलीम खुशी से बोला, भाई, आ गए अपने इलाके में। मैंने स्टीयरिंग कसकर पकड़ा, जैसे ये आखिरी कुछ किलोमीटर बहुत नाजुक हों। शहर की गलियां जानी पहचानी थीं, वही दुकानें, वही मोड़, वही चाय की खुशबू। मैंने ट्रक अपने मोहल्ले के पास मोड़ा। दिल बहुत भारी और बहुत हल्का, दोनों एक साथ था। सलीम ने धीरे से कहा, भाई, आज अम्मी की आंखों में खुशी देखूंगा। मैंने कहा, और मैं मां के दीपक की रोशनी। हमने ट्रक पास की खाली जगह में खड़ा किया, इंजन बंद किया। कुछ सेकंड तक दोनों चुप बैठे रहे,
जैसे यकीन करना चाहते हो कि सफर सच में खत्म हो गया है। फिर सलीम ने कहा, भाई वो जीरो वैली की रात। मैंने बीच में ही कहा, वो रात अब हमारे साथ नहीं, हमारे अंदर है। उस वक्त मुझे समझ आया कि सफर का असली इनाम पैसा नहीं, मंजिल नहीं, बल्कि वो आदमी है जो रास्ता हमें बना देता है। और मैं जानता था कि अब चाहे कितनी भी रातें आई, चाहे रास्ता कितना भी चुप क्यों ना हो, हम उसे पहचान लेंगे, क्योंकि हमने एक रात से दोस्ती कर ली थी। सुबह की अजान और मंदिर की घंटी लगभग एक साथ सुनाई दी, जैसे दोनों मिलकर कह रहे हों, सफर पूरा हुआ, अब घर की बारी है। मैं ट्रक से उतरा तो गली की मिट्टी की खुशबू ने सीधे दिल पकड़ लिया। सलीम भी नीचे उतरा और बोला, भाई आज जमीन भी अपनी लग रही है। मैंने कहा, क्योंकि आज कदम मंजिल पर हैं, डर पर नहीं। मैं घर की तरफ बढ़ा तो मैं दरवाजे पर खड़ी थी, हाथ में दीपक, आंखों में इंतजार। पूजा ने दरवाजा खोला। बच्चों ने एक साथ पापा कहा। वो आवाज सारी थकान धो गई। मां ने माथे पर हाथ रखा और बोली, भगवान ने रास्ता दिखाया। मैंने कहा, रास्ते ने भी सिखाया। पूजा ने मुस्कुराकर सलीम को भी बुलाया। भैया अंदर आओ। सलीम थोड़ा झिझका, फिर बोला, भाभी अम्मी की दुआ लगी है, इसलिए सही सलामत आ गए। पूजा बोली, दुआ और दवा दोनों साथ हों तो रास्ता भी सीधा हो जाता है। थोड़ी देर में सलीम भी अपने घर गया। उसकी अम्मी ने उसे सीने से लगा लिया। मैं दूर से देख रहा था। लगा जैसे दो घरों में एक ही खुशी बांटी जा रही है। धर्म अलग था, दुआ अलग थी, लेकिन लौटने की खुशी एक जैसी। शाम को मोहल्ले के दो चार लोग मिलने आए। किसी ने पूछा, रास्ता कैसा रहा? मैंने कहा, रास्ता हमेशा जैसा होता है, आदमी जैसा बनता है वैसा हो जाता है। एक बोला, सुना है जीरो वैली का रास्ता रात में अजीब लगता है। मैंने कहा, अजीब नहीं, चुप होता है, और चुप्पी आदमी को खुद से मिलाती है। मैंने बच्चों को बिठाकर समझाया, देखो सफर में तीन चीज सबसे जरूरी, कागज, गाड़ी और दिमाग। कागज मतलब आरसी, परमिट, इंश्योरेंस, ये घर की ढाल है। गाड़ी मतलब टायर, ब्रेक, लाइट, हर रोज देखो। और दिमाग मतलब सब्र, बिना सब्र कोई मंजिल नहीं मिलती। बेटा बोला, पापा डर लगता है क्या? मैंने कहा, डर लगता है, पर डर से भागना नहीं, उसे सुनना, समझना और धीरे चलना। रात को पूजा ने पूछा, अब डर नहीं लगता? मैंने कहा, डर अब दोस्त बन गया है, जो कान में कहता है ध्यान से चल। पूजा बोली, तो वो रात बुरी नहीं थी? मैंने कहा, नहीं, वो गुरु थी। मैंने सलीम को फोन किया। बोला, भाई कल चाय पीने आना। उसने कहा, जरूर भाई, अम्मी भी भेज रही हैं दुआ। मैंने हंसकर कहा, और मां भेजेंगी प्रसाद। दोनों मिलकर रास्ते की रखवाली करेंगे। उस रात मैं छत पर गया, आसमान देखा, वही तारे, वही हवा, लेकिन मैं वही नहीं था। अब हर आवाज में कहानी थी, हर सन्नाटे में सीख। मुझे लगा जीरो वैली की वो रात अब कहीं बाहर नहीं, मेरे अंदर बैठी है, डर बनकर नहीं, समझ बनकर। मैंने मन ही मन कहा, रास्ता चाहे पहाड़ का हो या मैदान का, आदमी अगर इंसान बना रहे तो हर रात कट जाती है, हर सुबह मिल जाती है, और जो घर लौट आए सही सलामत, वही सबसे बड़ा इनाम होता है। तो दोस्तों, ये थी जायरो वैली नाइट रोड हॉरर, ट्रक ड्राइवर की डरावनी आप बीती। एक ऐसा सफर जहां डर था, सन्नाटा था, अनजानी आवाजें थीं, लेकिन उससे भी ज्यादा थी इंसान की हिम्मत, समझदारी और साथ चलने की ताकत। ये कहानी किसी आत्मा को इंसाफ दिलाने की नहीं थी, किसी मौत की नहीं थी। ये कहानी थी उस एहसास की जो सुनसान रास्तों पर, रात के अंधेरे में, दिल के अंदर खुद पैदा हो जाता है। इस सफर ने हमें सिखाया कि डर बाहर नहीं होता, डर हमारे अंदर पैदा होता है। और जब इंसान साथ हो, बात करता रहे, समझदारी से चले, तो सबसे खामोश रास्ता भी कट जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, अगर कभी आपको भी किसी सफर में ऐसा सन्नाटा महसूस हुआ है, तो समझ लेना आप अकेले नहीं हो। ऐसी ही और डर महसूस होने वाली, लेकिन सेफ और सीख देने वाली कहानियों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और अपनी कोई डरावनी आप बीती हो तो कमेंट में जरूर लिखें।